स्पेशल मीटिंग से उनके लिए है जो जिन्होंने बिजनेस को रिसेंटली स्टार्ट किया है। बिजनेस को जानना बहुत ज़रूरी है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी करना चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग स्पेशली नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि नए नए एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। पुराने लोग मैक्सिमम काम भूल जाते हैं कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, उनके लिए रिमाइंड हो जाएगा। और नए लोग जो बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं उनके लिए एक होता है ना कि बूस्टअप हो जाएगा कि बिज़नेस को कैसे रन अप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि आपके पास जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं सब उनको कॉल कर लीजिए। सो अगेन टू मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, माई सेल्फ कौशल देवांगन। आप सबका मैं इस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग FIM सेशन में मोस्ट वेलकम करता हूं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए, और एक आपका डिसीजन कहते हैं ना कि वही आपको आगे बढ़ाता है। तो कहते हैं ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, वो अपने डिसीजन के कारण ही सफल हो पाए हैं। तो आप सब उनमें से खास हैं जिन्होंने एक डिसीजन लिया अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, और आपने अन्य लोगों से होता है ना कि भीड़ से निकल के अपने आप को एक नाम कमाने के लिए, अपना मुकाम हासिल करने के लिए इस सेशन को स्टार्ट किया है। तो मैं आप सबका इस सेशन में मोस्ट वेलकम करता हूं। और अभी FIM मीटिंग है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, जो नए बिजनेस पार्टनर्स हैं मैं उनका इस सेशन में मोस्ट वेलकम करता हूं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी के साथ मैं आपको अपने बातों को रखना चाहूँगा। एक मोरल स्टोरी है जिसको हमको समझ में आया कि बिजनेस में या ज़िंदगी में सफल कौन इंसान होते हैं। तो स्टोरी इस तरीके का है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव दोनों आकाश में विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते उन्होंने ना देखा कि एक नदी के किनारे एक नदी के किनारे कुछ बंदर और बंदरिया ऑलरेडी बोलते हैं ना वहाँ पे पेड़ में रह रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वहाँ पे खेल रहे थे। तो माता पार्वती को दया आया। माता पार्वती ने बोला, प्रभु आप सबके लिए तो बहुत कुछ करते हैं बट इन बंदर बंदरियों के कुछ नहीं करते। तो भगवान ने बोला मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया है बट इनका स्वभाव ही ऐसा है कि ये कुछ करना नहीं चाहते करके। बोलते मुझे पता नहीं आपने इनके लिए पहले क्या किया है, बट मैं चाहती हूँ कि आप अभी इनके लिए कुछ ऐसा करें कि जैसे इनके लिए कुछ हो सके, फ़ायदा हो सके, इनकी लाइफ चेंज हो सके, अगर इनको कुछ ऐसा बेनिफिट हो सके जिनसे इनकी लाइफ ग्रो कर सके, इनकी ज़िंदगी बदल सके। क्योंकि एक बंदर योनि में उनको तो ज़िंदगी ऐसी कट जाती है। तो आप उनको मनुष्य को होता है ना कि तन योनि दे दीजिए, मनुष्य का तन दे दीजिए ताकि अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। तो भगवान शिव एक आकाशवाणी कराते हैं। आकाशवाणी ऐसा होता है कि आने वाले 1 मिनट के अंदर में कोई भी बंदर या बंदरिया अगर इस नदी में या जंप करता है, बोलते ना कि कूदता है, तो वो एक सुंदर राजकुमार या सुंदर राजकुमारी बन के निकलेगा। ठीक है। तो सबने आकाशवाणी सुना, बंदर को बात समझ में आ गई, लेकिन कोई उसमें से जंप नहीं कर रहा है नदी में, कोई उसमें जंप नहीं कर रहा है, कोई उसमें कूद नहीं रहा है। तो उसके बाद में जस्ट एक बोलते ना 1 मिनट ख़त्म होने वाले होता है कि एक बंदरिया वहाँ पे ना जंप कर देती है। तो जंप करने के बाद में कुछ देर के लिए मौसम वहाँ पे शांत रहता है, कुछ होता नहीं वहाँ पे। तो सबको लगता है कि ये मर गई है। उससे तो बोलता है कि राम नाम सत्य हो गया है। फिर अचानक वहाँ से एक सुंदर सी राजकुमारी नदी से बाहर आती है और नदी से बाहर में आकर बैठ जाती है वहाँ पे। तो सबको ने आकाशवाणी सुना था, सबने आकाशवाणी सुना, तो सबने जाकर उसका बैठा और बोला कि आपको कैसे पता चला कि आप सुंदर राजकुमारी बन जाओगे, कैसा आपने किया करके। तो सबको बात सुनने के बाद उन्होंने जवाब दिया, बोलते कि लाइफ हमारी ऐसी बंदरिया तो थी, बंदरिया हम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। अगर जंप करने से और हम पहले भी इसे जंप किए थे, अगर जंप करने ज़िंदगी बदल सकती है तो क्यों ना ट्राई किया जाए। ठीक है। तो मैंने ट्राई किया और मेरे साथ बोलते हैं ना कि हुआ कि मेरे साथ हो चुका है। तो यही हमारी ज़िंदगी है और आप लोग भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने लाइफ में कोशिश किया, आगे बढ़ने का होता है ना कि डिसीजन लिया। भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा सबको नीड है, सब अपने लाइफ में पैसे के लिए बहुत परेशान हैं, ज़िंदगी में एक अचीवमेंट चाहते हैं, एक लाइफ में ना एक नया नाम चाहते हैं, बट लोगों को मिल नहीं पाता है। बट आप उन सब से एक अलग हैं क्योंकि आपने डिसीजन लिया है। सफल इंसान वही होता है जो डिसीजन लेता है, उसमें काम करता है और उसको अचीवमेंट लेता है। तो आप सब स्पेशल अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। तो आप सबके लिए एक स्पेशल स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने सेशन को स्टार्ट किया है हमारे साथ में। वो जो बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, उनको कुछ पता तो होता नहीं है कि कैसे क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो हमारी जिम्मेदारी होती है सीनियर लीडर्स की, हम उनको बताएं कि बिजनेस में कैसे ग्रो करना है। तो आप सबके लिए स्पेशल एक स्लाइड है, आप सब स्लाइड को अच्छे समझना।
अगर आपने डायरी पेन लेके नहीं बैठा तो डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि डायरी पेन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ कुछ बातें नोट्स करने के लिए बताया जाएगा, कैसे आपको अभी बिजनेस में ग्रो करना है, कैसे बिजनेस को रन करना है, उसके बारे में सिखाया जाएगा। तो आप पहले से एक डायरी लेके बैठें, अगर आप डायरी के पास में हैं तो पेन लेके बैठें और उसको आप नोट करते जाएँ, समझते जाएँ मैं क्या क्या बात बोल रहा हूँ आपको, क्या क्या अभी एक्टिविटी आपको करनी है। रिसेंटली आपका आईडी आपको लगी है, आईडी लगने के बाद में क्या काम करना है आपको वो जानना बहुत जरूरी है। तो एक स्लाइड में आप लोग सामने शेयर कर रहा हूँ, अब स्लाइड के माध्यम से मैं सेशन आपको ले लूँगा, जिसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सो ऑल बिजनेस पार्टनर मोस्ट वेलकम इन दिस सेशंस। मैं आप सबका इस टीम में, इस स्वामी लाइफ में मोस्ट वेलकम करता हूँ। आप सब ने डिसीजन लिया लाइफ में आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया मुकाम हासिल करने का, तो मैं आप सबका इसमें सेशन मोस्ट वेलकम करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मेरी टीम में बिजनेस को स्टार्ट किया है और आपने मेरे साथ टीम को स्टार्ट किया है। तो हम सब, हमारे जितने भी सीनियर्स पार्टनर्स हैं, आप सब का इस सेशन में, इस स्वामी लाइफ में मेरी टीम में मोस्ट वेलकम करते हैं। ओके, उसके बाद आपने अगर टीम को स्टार्ट किया है तो आप सबका साथ ही साथ स्वामी लाइफ फैमिली में भी मोस्ट वेलकम करता हूँ, कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने स्वामी का एक से एक हिस्सा है, आपने स्वामी लाइफ के स्वामी लाइफ पर हाथ उठाया है, अपने सपनों को पाने के लिए स्वामी लाइफ का हाथ थामा है। तो आप सबका स्वामी लाइफ की तरफ से मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, क्योंकि आप सब हमारे लिए स्पेशल हैं। आपने एक नया डिसीजन लिया ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, और कहीं ना कहीं आप लोग डिसीजन लेकर के अब आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं। तो स्वामी लाइफ मोस्ट वेलकम है आप सबका। हम लोग की वेबसाइट है www.swami.in, यहाँ पे आप बिल्कुल विजिट करना, ये वेबसाइट में जाना है आपको। हमेशा ये समझ लीजिए आपको पूरा शॉप जो है, पूरा आपका जितना भी बिजनेस है इस स्वामी लाइफ में ही आपका पूरा समझ में आएगा, कैसे करना है, क्या करना है। तो आप इस वेबसाइट को चाहते स्क्रीनशॉट ले लो। आपको हमेशा याद रखना है स्वामी लाइफ इन में आपका इस बिजनेस में कितनी की टीम है, कितना इनकम बन रहा है, बिजनेस में क्या ग्रो हो रहा है, कितने डाउन पार्टनर लेफ्ट में राइट में है, आपका कितना पे आउट बना है, पूरी डिटेल आपको स्वामी.in में मिलता है। तो हम लोगों को जो कंपनी है ऑनलाइन है और हम ऑनलाइन ही ज़्यादा काम करते हैं। तो स्वामी लाइफ के इस वेबसाइट www.swami.in को आप सेव कर लो, और आपके पूरी जो आपको आईडी पासवर्ड मिली है उसको आपको इसी में जाके आपको लॉगिन करना होता है। पासवर्ड को डाल के आपको इसमें आपको अपना पूरा बिजनेस इंटायर देखना होता है कि कैसा बिजनेस में रन कर रहा है, ठीक है। और देन इसके बाद में आप सबको एक, आपके पास में एक आईडी पासवर्ड मिला होगा, आईडी पासवर्ड मिला है। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको उस आईडी पासवर्ड मिलने से आपका बिजनेस रन नहीं होता है, उसके बाद आपको अपना केवाईसी करना होता है। केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने केवाईसी नहीं किया तो आपको इस बिज़नेस में हो सकता है कि पेमेंट ना आए, ये फैक्ट है। अगर आपने काम नहीं, अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया तो आपका पेमेंट तो बनेगा, अगर आपने लेफ्ट राइट में आपका सेल जा रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं मिलेगा आपको अकाउंट में, और आपको अकाउंट में पैसा चाहिए तो अपना केवाईसी कंप्लीट करो। और मेरा मानना है कि जब तक आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करते आपको ज्वाइनिंग कंप्लीट होती भी नहीं है। तो आपको कुछ कुछ बातें हैं इसमें केवाईसी में आपको ध्यान रखना होता है। तो आप इसको अपने केवाईसी में करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको www.swami.in में जाना है। उसमें जा करके आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी मैसेज के माध्यम से आ चुका होगा। वहाँ जाने के बाद आपको थ्री, और आप देखें लेफ्ट में ऊपर में एक 3 एरो दिखाई देता है, थ्री लाइन दिखाई देता है। वहाँ पर जाने के बाद आपको प्रोफाइल और केवाईसी का एक ऑप्शन आता है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए नया होगा, बाकी जिन्होंने किया उनको पता है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर, एफसी कोड प्रॉपरली भरना होता है, पैन कार्ड भरना होता है, और जो स्टार मार्क्स कॉलम होते हैं उसको कंपलसरी सबमिट करना होता है। अगर आपने ये कॉलम कंप्लीट नहीं किया तो आपका वहाँ पे केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा, सबमिट का ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। तो आपको अपना अकाउंट नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका नॉमिनी का नाम सब प्रॉपर तरीके से भरना है, और प्रॉपर तरीके से आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने चूंकि हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपको ऑलरेडी बताया गया था कि आपको कुछ प्रोडक्ट भी गिफ्ट के तौर पे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जॉइनिंग में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हमको हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो आपको यहाँ पे मिलता है। आप अपना डिटेल, आपका जो डिटेल है, आपके जितने जो स्पॉन्सर जिसने आपको अपने बिजनेस को आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, आप उनको अपना डिटेल सेंड कर दीजिए। उसमें आपको अपना नाम, आईडी नंबर, विलेज, लैंडमार्क, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आपको ये सब सबमिट करना है। अगर आपकी मल्टीपल आईडी से आपने बिजनेस शुरू किया तो मल्टीपल आईडी, टोटल आईडी, और क्या प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट आपने देखा होगा। यहाँ पे आपका हर्बल प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है थार एंड क्यूबा के नाम पे, और आपका पर्सनल केयर में लेडीज लोग का सैनिटरी पैड है। ये इस तरीके के प्रोडक्ट है, कोई भी आप बोल करके अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। ये 15 दिन के अंदर कोरियर हो जाता है। जितनी जल्दी आप इसमें अपना प्रोडक्ट डिटेल डिस्पैच करेंगे उतनी जल्दी आपको प्रोडक्ट मिल पाएगा, ठीक है। अब रही बात, ये तो ठीक है, आपने ऑलरेडी केवाईसी कंप्लीट कर लिया, अपना प्रोडक्ट डिटेल सेंड कर दिया।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं जहां पे आपको अब अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जिस इंडस्ट्री में हो, क्या आपको उस बारे में पता है कि वो है क्या। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप इस प्लेटफॉर्म में आ गए हैं और इसमें प्लेटफॉर्म बैकग्राउंड भी पता नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंपल बात है कि आप कहीं भी काम करते हैं, वहाँ आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, वहाँ पे अगर आपको बैकग्राउंड पता नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई किसान है, किसान खेती करता है, तो किसान के खेती का पूरा बैकग्राउंड उसको पता होना चाहिए कि किसानी के लिए क्या क्या चाहिए, खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए, सब कुछ चाहिए, और वो कब से है, किसमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। इवन दैट दुनिया में जितने भी काम शुरू होते हैं ना, शुरू होने से पहले उसे पूरा एनालाइज किया जाता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, जैसे मार्केट में क्या नीड है इसकी। सिंपल बात है, अगर कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पहले उसके बारे में जाना जाता है कि इसकी मार्केट में नीड कितनी है, इसका वैल्यू क्या है, इसकी डिमांड है कि नहीं है। एक पेट्रोल पंप खोलने से पहले भी देखा जाता है कि पेट्रोल पंप उस एरिया में पेट्रोल पंप खोलने से सेल होगा कि नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में हैं और आप बिजनेस में ही ज्वाइन किए, कोई जॉब नहीं है कि आपको यहाँ पे बस ज्वाइनिंग करने से पैसा आएगा। आपको यहाँ पे पैसा आता है काम करने का, और ये बिजनेस है। बिजनेस को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और हर बिजनेस का एक फर्स्ट रूल होता है कि आपको एनालाइज करना पड़ता है बिजनेस है क्या। तो आपने ऑलरेडी स्वामी लैब को देख के, प्लान को देख के बिजनेस शुरू किया है। अब आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि स्वामी लैब एक्चुअल में है क्या और किस चीज़ से हम बिलोंग करते हैं। हमारी जो स्वामी लैब कंपनी है वो है क्या एक्चुअल में, तो बताना चाहूँगा कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है डायरेक्ट से स्वामी लैब। और इसका बैकग्राउंड 130 साल पुराना है। आप समझ सकते हैं 130 साल पुराना बैकग्राउंड है। ये आज या कल की इंडस्ट्री नहीं है। स्वामी लाइफ को हो सकता है सिर्फ 5.5 साल हो रहा है, बट इस इंडस्ट्री को ऑलरेडी 130 साल हो रहा है। ये 1909 में 1910 में बिजनेस को स्टार्टअप के तौर पे स्टार्ट किया गया था। 2 फ्रेंड के माध्यम से बिजनेस शुरू किया गया था। ये कॉन्सेप्ट 130 साल पुराना है। और आपको बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन भी देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर मिलियनियर किसी इंडस्ट्री ने बनाया तो इस इंडस्ट्री ने बनाया है। हो सकता है जैसे डायमंड इंडस्ट्री है, बोलते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, बट उस इंडस्ट्री में आप नंबर ऑफ द पर्सन मिलियनियर देखोगे तो हमेशा कम दिखाई देगा। बट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलियनियर बनाया है। इसका प्राउड है। इसमें एक गरीब इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलता है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक शानदार कंपनी है। ये 1930 में फर्स्ट कंपनी के नाम पे नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई थी, न्यूट्रीलाइफ के नाम पे, और ये तब से कंटिन्यू काम कर रही है और कंटिन्यू मार्केट में रन कर रही है। अगर आपको ये सब तो ठीक है, बट अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि डाउट है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और ये एक्चुअल में काम कैसे करती है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। ऐसे भी प्लान में नॉर्मली ब्रीफ कर दिया जाता है, फिर भी मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा क्योंकि आज कहीं ना कहीं आप लोग बिजनेस को स्टार्ट किया है तो डीपली जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कंपनी को आपने आज स्टार्ट किया, स्पेशली स्वामी को स्टार्ट किया, तो सर आपने बैकग्राउंड को नहीं जाना और आपने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कहीं भी लोगों को बताने गए ना तो आप बता नहीं पाओगे। और कहीं ना कहीं किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को उस बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी, उस कंपनी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी आप ज्वाइन कर चुके हैं तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको याद रखना, दुनिया में 2 तरीके से सामान बिक्री होता है, सेल होता है। पहला होता है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल जो होता है सेल होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, उसमें एक मैन्युफैक्चर होता है, एक होलसेलर होता है, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, रिटेलर होता है, फिर कस्टमर होता है। मतलब कोई सामान जो फैक्ट्री में बनता है वहाँ से कस्टमर तक कोई सामान आने में कम से कम बीच में 3, 4, 5 कड़ी होती है। जैसे कोई सामान मार्केट में बना तो वहाँ से फिर वो सामान कैरियर फॉरवर्ड एजेंट के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, बीच में एडवर्टाइजमेंट भी आता है। आपने देखा होगा नवरत्न तेल का एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन जी करते हैं तो उसका भी वो चार्ज लेते हैं। एग्जाम्पल लेके चलो मैं आपके सामने में, एक पेन होती है, एक पेन मान लीजिए बनता है 3 रुपये में, बट वो कस्टमर तक आते आते 10 रुपये का हो जाता है। ये बीच का 7 रुपये होता है, जो 70% का मार्जिन ये बीच के जितने भी ब्रोकर होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, रिप्रेजेंटेटिव, ये सब पैसा रख लेते हैं और ये बहुत बड़ा मार्जिन है दुनिया में। आज अगर आप एनालाइज करें तो देखना जितने भी पैसे वाले लोग हैं ये बीच के बोलते हैं ना कि बिचौलिए, बीच मीडिएटर में आते हैं। ये बीच में होलसेलर होंगे या तो रिटेलर होंगे या तो कोई ना कोई एडवर्टाइजर होंगे और इसका 70% मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पैसे वाले इसी से बने हैं। दुनिया में जितने लोग पैसे कमा रहे हैं इसी बीच के ब्रोकर से कमा रहे हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग
सेलिंग कंपनी वो होती है जो सीधा मैन्युफैक्चर से सामान कस्टमर तक पहुंचाती है, और जिसके माध्यम से, जैसे कोई हम डिस्ट्रीब्यूटर हमारे माध्यम से पहुंचाती है, तो हमें वो जो 20 से 70% का मार्जिन है हमें मिल जाता है। मतलब जो पैसा पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी लेके जाते थे, बड़े बड़े उद्योगपति लेके जाते थे, अब वो पैसा हमें मिलने वाला है, और इसलिए हम इस बिज़नेस में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ले लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग सीधा कंपनी से सामान कस्टमर तक पहुंचाना होता है। अमेजॉन भी इस तरीके से काम करता है, सोमनी लाइफ भी इस तरह से काम करता है, और ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग का बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑलरेडी 2015 का सर्वे है, आप समझ सकते हैं 2024 में से क्या होगा। यूएसए में 20% से ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं, चाइना में 19% है, कोरिया में 9% है, जर्मनी में 8% है, जापान में 8% है, ब्राज़ील 5%, मैक्सिको 4%, फ्रांस में 2%, मलेशिया में 2%, यूके में 2%, इंडिया का तो नाम ही नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पॉपुलेशन इंडिया का है। हो सकता है इंडिया ने अभी 1-2% ग्रो किया होगा, बट इंडिया में अपार संभावनाएँ हैं। मतलब ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इंडिया में संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से इस इंडस्ट्री में काम किया तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है। ठीक है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये 2015 में 103 मिलियन डॉलर का होता है ना कि टर्नओवर था, और कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा एशिया पैसिफिक में लोग हैं, 52% मिलियन परसेंट लोग काम कर रहे हैं। मैक्सिमम चाइना के लोग काम कर रहे हैं इसमें, यूएसए, कनाडा, उसके बाद में साउथ अमेरिका, यूरोप, सबसे लोग काम कर रहे हैं कंटिन्यू। मतलब ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, और हमारे एशिया में स्पेशली इंडिया में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। नेक्स्ट है कि अगर इसका देखा जाए तो ये इंडस्ट्री मतलब कितना पॉपुलेशन है, तो ऑलरेडी देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड टू वर्ल्ड कंट्री यूएसए नंबर 1 पे चल रही है, 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है। इंडिया सबसे लास्ट में है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन 132 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपके सामने कि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है अगर हम सही तरह से काम करें। इवन दैट स्कोप बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में इतना स्कोप है, अगर किसी व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री को सही तरीके से काम किया, इसमें वर्क किया, तो वो अपनी पूरी हिस्ट्री चेंज कर सकता है। नेक्स्ट लेके जाता हूँ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का ऑलरेडी एक KPMG और फिक्की आपने सुना होगा, फूड कंज्यूमर फोरम जो होता है, उसका ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुका है कि ये अभी हमारे इंडिया में 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है, और ऑलरेडी 2024 में 21,000 करोड़ टच कर चुका है। ऑलरेडी 21,000 करोड़ टच कर चुका है, और ऑलरेडी इसमें बोलता है कि 64,000 करोड़ का टर्नओवर ये कन्फर्म है। हो सकता है हम 50,000 करोड़ तक पहुँच जाए, लेकिन बहुत बड़ा स्कोप है। इंडिया में आज जॉब नहीं है, लोगों के पास में नौकरी नहीं है, साधन नहीं है, लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग जो है हमको एक मौका दे रही है। ऑलरेडी नीति आयोग के वतन प्रेसिडेंट ने बोल चुका है कि हमारे इंडिया में बिजनेस स्कोप बहुत ज़्यादा है अगर सही तरीके से किया जाए, और डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज़्यादा इसको होता है ना कि मान्यता मिल चुका है पूरे इंडिया में। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसको लीगल घोषित कर चुका है, ऑलरेडी लीगल हो चुका है, तो प्रॉपर तरीके से हम काम कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है लेडीज़ लोग के लिए कि इसमें 60% ज़्यादा लेडीज़ रहेंगी, और 60% ज़्यादा लेडीज़ ही इसमें काम कर रही हैं। तो ये लेडीज़ लोग के लिए बहुत अच्छा है जो घर से बैठे बैठे काम करके इनकम लेना चाहती हैं। और इसके बाद में सब ये तो ठीक है, बेस्ट है। अब लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी कंपनी के बारे में। कंपनी है मिस्टर स्वामी लाइफ, जो इसके डायरेक्टर मिस्टर सुनील खोल सर है। बहुत प्राउडली फील होता है कि सर ने जिस थॉट के साथ इस बिज़नेस को शुरू किया है, जिस सोच के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, आज वो कंप्लीट हो रहा है। धीरे धीरे लोग सपने पूरे होते जा रहे हैं। आज लोग घर से बैठे बैठे भी अपने हर एक इनकम को लेते जा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। सुनील खोल सर ने 1 नवंबर 2018 को इस कंपनी को शुरू किया था। इस सोच के साथ शुरू किया था कि लोगों को घर से बैठे बैठे रोजगार मिल सके, इंडिया में ज़्यादा लोगों को होता ना कि इनकम हो सके, पैसे की दिक्कतें ख़त्म हो सके और हो सके। तो ऑलरेडी हमारी कंपनी का ये हेड ऑफिस है जयसिंह नगर कोल्हापुर में कंपनी का हेड ऑफिस है। कंपनी 1 नवंबर 2018 से काम करना शुरू की है और आज कंटिन्यू 28 ज़्यादा स्टेट में कंपनी काम कर रही है। कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, कंपनी ऑलरेडी स्टेबल है, GST नंबर, पैन कार्ड नंबर सब कंपनी के पास में ऑलरेडी है। हम इंडिया में एक टैक्स पेयर के तौर पर हम इंडिया के देश को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा हम सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं। हमारे पास जो भी पेमेंट आता है टैक्स काट के आता है, तो हम यहाँ पे एक टैक्स पेयर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। आज हम देश के होता है ना कि उन्नति में, देश के डेवलपमेंट में हमारा हाथ है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं और उसी टैक्स से हमारे देश में वो होता है ना कि लोगों की नीड, हम देश को होता है ना डेवलपमेंट सब कुछ हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक टैक्स पेयर बनने का मौका मिलता है और देश को सपोर्ट करने का ही मौका मिल रहा है हमें। दूसरी बात है स्वामी लैब बहुत शानदार कंपनी है जो बड़ी सोच बड़ी बिजनेस के साथ में काम कर रही है। जिस व्यक्ति ने भी इस प्लेटफॉर्म में कंटिन्यू काम किया, अच्छा खासा इनकम लिया है। स्वामी लैब के बारे में एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, संडे हो या मंडे हो कंपनी हर दिन पेमेंट करती है। इंडिया में एक ऐसी पहली कंपनी है जो 365 दिन आपको पेमेंट करती है। अगर आप कोई जॉब में है तो आपको महीने में सिर्फ एक बार सैलरी मिलेगी और फिर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी डेली पेमेंट करती है। इवन दैट जब कोविड का ड्यूरेशन था, कोविड के ड्यूरेशन में भी स्वामी लैब ने लोगों को सैलरी दिया है।
कोविड के ड्यूरेशन में लोगों ने इस बिजनेस से कंटिन्यू पैसे कमाए हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख महीने की इनकम बनाए। जब लोगों की नौकरी जा रही थी उसमें स्वामी लैब ने लोगों को पैसा बांटा है और काफ़ी शानदार कंपनी का अचीवमेंट है। कंपनी को 6 साल हो चुका है, हो सकता है कि आपको थोड़ा स्क्रीन विजिबल ना हो, बट कंपनी ऑलरेडी 6 साल कंप्लीट करने वाली। 1 नवंबर 2024 को हम 6 साल कंप्लीट कर लेंगे। स्वामी लैब का पूरे 25 से ज़्यादा स्टेट में काम चल रहा है। स्वामी लैब कंटिन्यू ग्रो कर रही है। हर दिन 1900 से ज़्यादा अप्रॉक्स 2000 लोगों को हमारी कंपनी डेली पे आउट करती है, डेली पैसा देती है, जिसमें 60% तो लेडीज़ होती हैं। और इस कंपनी में 5000 से ज़्यादा लखपति हैं। ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा लोग इस बिजनेस से लाखों की इनकम ले चुके हैं, मिलेनियर आप बोल सकते हो, जिनकी 10 लाख प्लस इनकम हो चुकी है। 20 से ज़्यादा करोड़पति कंपनी ने निकाला है। आज 1680 में एक इंसान ढंग से शॉपिंग नहीं कर सकता, वहाँ पे कंपनी ने 1680 में लोगों को करोड़पति बना चुकी है। तो ये स्वामी लैब का बहुत बड़ा योगदान है, जो हम सबके लिए बहुत होता है ना कि ग्रेटफुल है। थैंक्स कहने से भी मुझे लगता है कि थैंक्स भी छोटा है कंपनी के लिए। और ऑलरेडी स्वामी लैब बहुत शानदार है। अब मैं आपसे ना देखो, ऑलरेडी आपने प्लान देखा होगा और प्लान में आपको मैक्सिमम बात क्लियर होगी, लेकिन आज मैं फिर रिमाइंड करूंगा, क्योंकि अगर आपको वाई क्लियर नहीं है, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म में कोई भी डाउट है तो आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको अभी सिर्फ स्वामी लैब आपने किसी को बोलने ज्वाइन किया है तो आप उनके बोलने से ज्वाइन मत करो, आप इस फैक्ट को देखो कि स्वामी लैब में काम क्यों करना चाहिए। और कुछ रीजन ऐसे हैं जो स्वामी लैब को हर बिजनेस से अलग बनाता है। पहला है मिनिमम ज्वाइनिंग। 1680 की में आज एक कोई दुकान खोल नहीं सकते, आज कोई शॉप ओपन नहीं कर सकते हैं, बट 1680 में आप स्वामी लैब बिजनेस में काम करके अपना आईडी लगा के हर महीने का लाखों रुपया, हर दिन पेमेंट 1500-3000 की इनकम ले सकते हैं। दूसरा है सबसे हाईएस्ट पे आउट है। कहीं भी आप अगर दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप देखेंगे, वहाँ पे आपको 10,000 15,000 की ज्वाइनिंग होती है, तब जाके आपको सिर्फ ना पेयर में अगर आप पे आउट मिलता है तो सिर्फ 10%, मतलब हज़ारों कुछ पैसे मिलता है। स्वामी लैब ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको 1680 में 1500 पेमेंट करती है, मतलब 70% कंपनी पैसा बांटती है अपना आपके सामने, ठीक है। 24 घंटे का पे आउट करती है कंपनी, 24 घंटे में हर दिन पेमेंट करती है। आपने आज काम किया, कल अकाउंट में पैसा आ जाता है। तीसरा है रीपर्चेस, कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है आपके लाइफ में कि बार बार रीपर्चेस करना पड़ेगा आपको। चौथा है फुली पेड अवार्ड एंड रिवार्ड है। इसमें आप जब इसमें कंपनी का रैंक अचीवमेंट करते हैं, स्टार रैंक से लेकर आप जब तब डायमंड, गोल्ड डायमंड, डबल डायमंड, रॉयल डायमंड बनते हैं, तब आपको अवार्ड जो आपको घोषित होता है आपको मिलता ही मिलता है। आप चाहो तो उसको आप कैश ले लो, चाहो तो आपको अवार्ड ले लो। तो इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको एक महीना, 2 महीना, 5 साल नहीं करना है। कंपनी हमेशा अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते आ रही है और कंटिन्यू देते जा रही है। छठवा है सपोर्ट सिस्टम। हमारा इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है कि आपको डेली मॉर्निंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको जहाँ पे लोग निगेटिव करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, वहाँ पे हम लोग का सिस्टम है आपको पॉजिटिव करने के लिए तैयार रहता है, जिसको एक स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन कोई भी कर सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है कि जिसके माध्यम से आज लोग लखपति ऑलरेडी बन चुके हैं। मैं अपने सिस्टम का आपको बताना चाहूँगा, फिर थोड़ा वेट कीजिएगा आगे। उसके बाद में सातवां है सिंपल वर्क मॉडल। बहुत ईजी है, किसी को बताना बहुत आसान है, क्योंकि आज टोटल ऑनलाइन काम है, किसी घर जाना नहीं है आपको। बस बोलते हैं ना कि आपको सिर्फ मोबाइल पर काम करना है, पहले व्हाट्सअप में काम करना है, फिर लोगों से आपको जब आप रैंक अचीव हो जाता है, आप गोल्ड बन जाते हैं, आप 5-6 इनकम हो जाता है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी के लोगों को बता सकते हैं। सिंपल है, कंपनी का प्लान इतना इजी प्लान है कि कोई कंपनी ने एकदम रखा नहीं कि आपको बताने में ही इतना तकलीफ हो। बहुत इजी, किसी को आप रोड चलते हुए बता सकते हैं, सही तरीके से आपको प्लान की जानकारी है। तो आठवां है, इसमें होता है कि आपको कोई ट्रेवल खर्चा नहीं करना है, आपको घर से बैठे बैठे काम करना होता है, खाली समय में काम करना है, जब मिले तब काम करना होता है, आपको कोई इवेंट का खर्चा देना नहीं होता, टाइम सेविंग होता है, आपका पैसे की सेविंग होता है। आपको बोलता है ना कि लंच का चिंता नहीं कि मैं खाना की देर खाऊंगा, फिर फील्ड में जाना है, सुबह जाना है, आप घर पर रहते रहते घर का काम करते करते कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं जो स्वामी लैब को यूनिक बनाती है। और स्वामी लैब का इनकम प्लान, मुझे लगता है कि आपने इस बिजनेस ज्वाइन किया, इस इनकम प्लान को देख के ज्वाइन किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्वामी लैब के 2 बेस्ट इनकम प्लान है, जिसको मैंने अपनी इसमें स्लाइड में लिया है। पहला सिल्वर इनकम प्लान, आप देख सकते हैं 12 बजे से लेकर 12 AM से 12 PM तक एक पेयर, और 12 PM से 12 AM तक आपका सेकंड पेयर, मतलब 2 क्लोजिंग हमारे कंपनी में होती है। मतलब एक आईडी से आप दिन में 1500, 3000 की इनकम ले सकते हैं। मतलब आप चाहें तो पर मंथ 90,000 रुपये कमा सकते हैं, सिर्फ 1680 का पेमेंट लगा करके। ऑलरेडी आपने लगा दिया इसमें, ठीक है ना। तो सिल्वर इनकम प्लान सबसे बेस्ट इनकम प्लान है, आपको डेली पे आउट करती है, डेली पैसे कमाने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि 1500 या 3000 कमाना आज मार्केट में बहुत मुश्किल रहेगा। मजदूर को भी आप देखना, रिक्शा वालों को भी देखना, सुबह से लेकर शाम तक जब वो मेहनत करते हैं तब जाके उनको बोलते हैं कि 1000, 2000 या 500 कुछ इनकम हो पाते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में
आप जब काम शुरू करते हो, काम स्टार्ट करते हो और आपने प्रॉपर तरीके से वर्क स्टार्ट किया तो सिर्फ 2 से 3 घंटा समय देकर भी आप इस सिल्वर इनकम प्लान से डेली 1500-3000 की इनकम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग गोल्ड इनकम प्लान, सबसे बड़ा इनकम प्लान गोल्ड इनकम प्लान। जब आप इस बिजनेस में गोल्ड रैंक अचीव कर लेते हैं, गोल्ड बनने के बाद आपको एक नेक्स्ट इनकम प्लान शुरू होता है। जब जब आपके नीचे लेफ्ट में और राइट में गोल्ड बनते हैं, गोल्ड रैंक कोई अचीव करता है तो आपको गोल्ड पेयर का भी 1500 आता है। और इसका आप समझ सकते हैं कि एक टाइम में आपका 10 पेयर कंप्लीट होता है। जहाँ पे सिल्वर आईडी में सिर्फ आपका कितना भी हो, सिर्फ एक पेयर ही काउंट होता है, कितना भी सेल आपके जाए। लेकिन यहाँ पे आपका अगर लेफ्ट राइट में 10 से लेफ्ट में 10 से राइट में गोल्ड रैंक अचीव हो रहा है तो 10 पेयर के हिसाब से भी आपको एक दिन का एक टाइम का 15,000, नेक्स्ट टाइम को 15,000, मतलब 30,000 एक दिन में कमाने का मौका मिलता है, जो बहुत बड़ा इनकम प्लान है। महीने का मैं काउंट करूँ तो 9 लाख एक अप्रोक्स इनकम होता है। और जितने भी आज हमारे सीनियर इनकम उठा रहे हैं, जितने भी आपने देखा होगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख की महीने की इनकम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा योगदान इनका गोल्ड इनकम प्लान का रहता है। गोल्ड इनकम प्लान आपको बोनस के तौर पर आता है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है, बस आपको अपने नीचे वाले टीम पार्टनर को सिल्वर से उस रैंक को गोल्ड बनाने की मदद करना होता है, उसको सपोर्ट करना होता है। जब वो गोल्ड रैंक अचीव करता है तो आपको पेयर के हिसाब से पैसा आते रहता है और ये बहुत बड़ा इनकम बन के आपको सामने आता है। इसमें कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप सिल्वर से गोल्ड रैंक के लिए आप अचीवमेंट लेंगे, आप इनकम लेंगे, तो आपका तीसरा, पाँचवा, सातवां और 10वां पेयर डिडक्ट होता है। ये बहुत सारे टीम पार्टनर को लोगों को मतलब होता है कि डाउट रहता है और लोगों को पता भी नहीं होता, फिर बाद में बोलते हैं सर कि हमारा पैसा कैसे कट रहा है। तो आपको याद रखना है हमेशा, सिल्वर से जब आप गोल्ड रैंक अचीव करते हैं तब 10 इनकम की ओर जब जाते हैं तो आपका तीसरा इनकम, 5वां इनकम, 7वां इनकम, 10वां इनकम डिडक्ट होता है। ये कंपनी का रूल है। ये पेमेंट आपका डिडक्ट हो करके आपको कंपनी के गोल्ड फंड में जाता है, जो आपको गोल्ड बोनस आपके तौर पे आता है, जो आपको फिक्स अवार्ड मिलता है, इसी से मिलता है। और ये कंपनी का रूल है, ये चेंज नहीं होगा, ये कंफर्म रहता है। तो जो भी नए बिजनेस पार्टनर हैं उनको हमेशा माइंड में रखना है कि तीसरा, 5वां, 7वां, 10वां पेमेंट आपका कटेगा। और जब आप एक बार गोल्ड रैंक अचीव कर लेते हो फिर आपको कोई पैसा नहीं करता। आप जब भी आपका पेयर मैच होगा आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको गोल्ड रैंक अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि आप जल्दी से सिल्वर से अपनी आईडी गोल्ड कर लो ताकि आपको पैसा डिडक्शन भी ना हो। और ये वन टाइम होता है, बस आपका एक अपनी आईडी पे एक बार ही आपको तीसरा, 5वां, 7वां, 10वां पेमेंट डिडक्ट होगा, दोबारा कभी नहीं होगा। फिर आपको डेली इनकम आता है। हमारी कंपनी में देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी लैब तो सिर्फ मतलब बोलते हैं ना पैसा कमाने का मौका मिलेगा, आप आगे बढ़िए, बहुत पैसा है करके। ऑलरेडी कुछ ऐसे लोगों को बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा जो ऑलरेडी इस सिस्टम के माध्यम से ऑलरेडी अचीवमेंट ले चुके हैं। भाग्यलक्ष्मी साहू मैडम है, ऑलरेडी एक जॉब पर्सन थी मैम। MBA करने के बाद मैम का सैलरी से बोलते 15,000 की सैलरी होती थी। मैम को पैसे के लिए बहुत दिक्कत आता था, पैसे कहाँ से आए, कैसे आए। प्लेटफॉर्म मिला, प्लेटफॉर्म में काम करना शुरू किया। मैम ने सिर्फ 3.5 साल में इस बिजनेस प्लेटफॉर्म से आज 90 लाख प्लस इनकम ले चुकी है। खुद के दम पे 30 लाख का घर बना के दिया मम्मी पापा को अपने। खुद के दम पे आज 17 लाख की कार चलाती है। खुद के दम पे आप खुद का 10 लाख का बुटीक ओपन किया है। आज महीने का इनकम इनका 3 लाख प्लस रहता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया स्वामी के कारण। तो आप समझ सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या होने वाला, आपको फ्यूचर क्या होने वाला है। नेक्स्ट है प्रतिभा साहू मैम। बहुत सारे हाउस वाइफ लोग इस बिजनेस में स्टार्ट किए होंगे, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि प्रतिभा साहू मैम रायपुर से बिलोंग करती हैं। वो एक हाउस वाइफ होते हुए आज मैम इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ 3.5 साल में उनको 3.5 साल टोटल 37 लाख का इनकम हो चुका है। पर मंथ 1 लाख प्लस इनकम लेती हैं। आज घर पे रहते रहते लोगों को गाइड करती हैं और एक बोलते हैं ना कि हाउस वाइफ के लिए एक ना आइकॉन है मैडम, और अपने सपनों को पूरा करते हुए लोग सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रही हैं। तो बहुत कुछ अचीवमेंट है, आप समझ सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको ये बताया कि स्वामी लैब क्या है। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि स्वामी लैब क्या है और ये एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्योंकि इस बिज़नेस को आपने शुरुआत किया है तो इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी था। जब आप इसके बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे ना, कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज़ द एक्चुअल स्वामी, व्हाट इज़ द एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तो ये है व्हाट। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस बिज़नेस को आप सफल हो पाएंगे, जिसके दम पे बिज़नेस चलेगा, वो है वाई। क्योंकि इस बिज़नेस को मैं कितना भी कुछ भी हो जाए बिजनेस में, कि कितना भी अचीवमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन इस बिजनेस में सफल आप तभी हो पाएंगे जब आपका वाई क्लियर होगा। क्योंकि दुनिया में सफल वही इंसान हो पाता है जिसका वाई क्लियर होता है। क्योंकि दुनिया में हर सफल व्यक्ति के पीछे एक कारण होता है। तो यहाँ पे भी आपको सक्सेस होने के लिए अपना कारण ढूंढना पड़ेगा कि कारण क्या है आपका। एक होता है वाई, दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। एक होता है नीड, एक होता है ड्रीम, ठीक है ना। नीड जो होता है एक्चुअल में लोगों की नॉर्मल घर की आवश्यकताएं होती है, जनरल नीड होती है, जो नौकरी से भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन रही बात सपनों को पूरा करने की, रही बात अच्छे
अच्छे मकान की, अच्छे पैसे की, अच्छी लग्जरी कार की, विदेश की यात्रा की, समय की आज़ादी की, मान सम्मान की, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने की, तो मुझे नहीं लगता कभी भी आप नौकरी में पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता है कि आप अपने लाइफ में कुछ ना वो नौकरी करके छोटा मोटा काम करके कुछ कर पाएंगे। लेकिन स्वावलंबी लाइफ में आपने ऑलरेडी देखा है कि नारा साहू सर को, ऑलरेडी देखा भाग्यलक्ष्मी मैडम को, पायल साहू मैम को, ये सब वो अचीवमेंट ले रहे हैं। सपना जो इंसान सोचता है वो पूरा करने का मौका देती है आपको स्वावलंबी लाइफ। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप सपने पूरा कर सकते हैं। अगर आप जॉब में, अगर आप 20 साल, 25 साल, 50 साल भी जॉब कर लेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। जॉब की मतलब गारंटी नहीं है। आजकल तो गवर्नमेंट ने पेंशन भी बंद कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ में क्या हो सकता है। अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। और आज के ज़माने में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट पा रहा है। तो आप सबको इस बिज़नेस, अगर आपने बिज़नेस को शुरू किया है तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप इस बिज़नेस में स्टार्ट करने से पहले अपना वाई क्लियर कर लो। और आपने वाई क्लियर नहीं किया है, आपने ये डिसाइड नहीं किया कि बिज़नेस क्यों करना है, किस लिए करना है, और आपको पर्पस क्लियर नहीं है, आपने नीड पता नहीं है, आपको ड्रीम पता नहीं है, तो अब इस बिज़नेस में कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस बिज़नेस में जब चैलेंज आएंगे ना, तो आपको लगेगा नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी ठीक थी करके। लेकिन आप सपने बड़े हैं, आपको क्या चाहिए इस बिज़नेस से वो कंफर्म है, तो आप इस बिज़नेस पक्का लेंगे। तो आपको अपना ड्रीम डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। अपना ड्रीम डिसाइड करो, गोल सेट करो और उसके लिए एक्शन लो। तो एक्शन इसमें क्या लेना है, एक्शन लेने से पहले मैं आपको ना ये बताना चाहूँगा। देखो, आप लोगों का सपना अगर बड़ा है, अगर आप नॉर्मल नौकरी करते हैं तो आपको पता है कि नॉर्मल नौकरी करने से आपके सपने पूरे नहीं होने वाले, आपके सपने पूरे नहीं होने वाले। इसलिए आपने इस बिज़नेस को शुरू किया है, कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए बिज़नेस शुरू किया है, ठीक है ना। किसी के बोलने से भी बिज़नेस शुरू किया है, तो आपने कुछ ना कुछ सपने आपके थे, तभी आपने शुरू किया है। तो सपने को पूरा करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट तरीका बोल सकता हूँ इसको मैं, कि इस बिज़नेस में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा इनकम मिले, आप चाहते हैं कि कम से कम समय में आप सक्सेस हो पाएँ, तो आपके लिए एक शॉर्टकट तरीका स्वावलंबी लाइफ में भी है, वो है मल्टीपल आईडी। आप चाहें तो इस बिज़नेस में कम समय में भी ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। आप सेम काम करके भी मल्टीपल इनकम ले सकते हैं। इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। स्वावलंबी लाइफ में जितने भी आपने देखा होगा ना, मिलेनियर जो है अभी स्वावलंबी लाइफ में जितने भी लोग इनकम अचीवमेंट ले रहे हैं, उनका रीजन बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में आप चाहें तो सेम काम करके सेम समय में ज़्यादा पैसा ले सकते हैं, वो मल्टीपल आईडी से। क्योंकि हमारी कंपनी में आपको पता है कि आईडी लगता है, 1680 आप पेमेंट करते हैं तो आपको आईडी मिलता है। सपोज देखना कि आपने आईडी सिंगल आईडी से काम किया और आपने दो लोगों को ए और बी को लगाया है, आप लेफ्ट साइड देखिएगा तो आपको पेयर का 1500 आएगा। फिर मान लीजिए फिर आपको दो लोग मिलते हैं, फिर आपने सी और डी को लगाया, फिर आपको 1500 मिलता है। लेकिन अगर आपने स्वावलंबी लाइफ में अपनी आईडी मल्टीपल कर ली, इवन दैट आपने यू की पोजीशन है और आपने राइट साइड में देखना फिर आपने अपने नाम पे यू की पोजीशन, दो पोजीशन ले लिया, आपने 3 आईडी ले लिया, तो आपको एक पेयर का खुद का 1500 भी आएगा, जिसमें आपकी एक आईडी, आपकी तीनों आईडी कीमत सिर्फ 3540 रुपये। मतलब एवरेज आपको जहाँ पे 1680 की एक आईडी पड़ती थी, वहाँ पे एक आईडी आपको मुश्किल से 1100-1200 की समथिंग अराउंड आपको पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद जहाँ पे 4 लोगों को आपने लेफ्ट साइड देखिएगा सिर्फ 1500 आपको इनकम आया था। लेकिन यहाँ पे अगर आपने 4 लोगों को प्लेस किया है, यू आपके नीचे वाले यू के नीचे में ए बी को, और राइट साइड में यू के नीचे आप सी और डी को, तो आपको पेयर का यू का पेयर, नीचे वाले 3 नंबर यू का पेयर और ऊपर का यू पेयर, सब मिला के 4500 का इनकम आएगा। जहाँ पे सिर्फ 3000 का इनकम होना था आपको, यहाँ पे आपको 4500 का इनकम हुआ। और ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू टीम बढ़ती है। यहाँ पे बिजनेस में आपको पैसा इसका नहीं आता कि आपने एक दिन में 200 से 500 से लगा दिया। आपको पैसा तब आता है जब आपकी आईडी मल्टीपल होती है, क्योंकि हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट आईडी का होता है। यहाँ पे जितनी आप आईडी उतना आपको पैसा आता है। एक आईडी का जो अमाउंट है फिक्स है, सिल्वर आईडी में 1500 ही मिलेंगे, आपको 15 ज़्यादा इनकम होगा नहीं। लेकिन अगर आपने आईडी मल्टीपल की है, अपनी आईडी मल्टीपल से काम कर रहे हैं, तो आपको सेम काम करके आप ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, अगर मान लीजिए आप पास में 200 ज्वाइनिंग है, तो आप 50 ज्वाइनिंग को एक साइड, उसके बाद में 50 ज्वाइनिंग को दूसरे साइड में, यू दूसरे नंबर के नीचे, और नेक्स्ट जो है ना कि नेक्स्ट 50 को आपको तीसरे नंबर के नीचे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ऐसा लगा के आप टोटल चाहें तो इस इनकम को ले सकते हैं। जहाँ पे 50 आईडी 50 पेयर का आपको इनकम मिलेगा, अप्रॉक्स मान लीजिए 50-60 हज़ार इनकम एक आईडी का, दूसरे आईडी का 60 हज़ार, ऊपर की आईडी का भी 60 हज़ार। मतलब जहाँ पे आपको सिर्फ अगर सिंगल आईडी काम करते हैं, वहाँ पे सब मिला के सिर्फ और सिर्फ आपको इनकम 1 लाख होना था। आप रियली इसको एग्जांपल के समझना, आप 200 ज्वाइनिंग कराओगे, पेयर के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ कि 1 लाख 20 हज़ार इनकम होना था, वहाँ पे आपको इसका डबल, आपको 2 लाख का इनकम हो, क्योंकि आपको यहाँ पे नीचे वाले यू और यू का भी आपको पेयर का पैसा मिलेगा। और हमारी कंपनी में फिक्स अवार्ड रिवार्ड भी है, तो यहाँ पे आपको तीनों आईडी पे फिक्स अवार्ड रिवार्ड भी मिलेगा। आप चाहें तो कैश भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको मल्टीपल आईडी का फ़ायदा मिलता है। और इस बिजनेस में
जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोग आज पैसे कमा रहे हैं पर डे, उनकी आईडी या सक्सेस होने का राज है उनकी मल्टीपल आईडी। हमारी कंपनी में एक व्यक्ति अपने नाम पे 7 आईडी लेके काम शुरू कर सकता है। और एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि जितना आप आईडी लेंगे ना, ज़्यादा आईडी लेंगे उतना आपको आईडी का एवरेज अमाउंट कम पड़ता है। यहाँ पे अगर आप 7 आईडी लेंगे तो आपको 7 आईडी कीमत सिर्फ 5,760 रुपये पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 पेमेंट भी जनरेट हो जाता है। मतलब अगर आपने टोटल 7 आईडी के पीछे 1680 इंटू 7 करके 11,760 रुपये पे किया है, अगर उसमें आपको 4 इनकम खुद रिटर्न हो जाता है, इसमें 4 इनकम मिलता भी है रिवर्स आपको, क्योंकि आपको पेयर भी मैच होता है, तो आपको ऑलरेडी 6,000 मिल जाता है। और 6,000 माइनस करने के बाद 5,760 रुपये में आपको 7 आईडी लगता है। एवरेज एक आईडी की कीमत तो सिर्फ और सिर्फ 800-900 रुपये पड़ता है। आपके लिए एक आईडी जहाँ पे 1680 था वहाँ पे सिर्फ आधा हो जाता है और आपका इनकम डबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल लेग्स खुल जाते हैं और मल्टीपल आपको आईडी इनकम आना शुरू हो जाता है। एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने में। आपको जैसे मान लीजिए एक सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे कि आप यहाँ से मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेन का टिकट है 3,000 का, ठीक है ना, और फ्लाइट का टिकट है 2,000 का, तो आप किस में जाना पसंद करेंगे? फ्लाइट में ना, क्योंकि फ्लाइट में आपको सस्ता भी पड़ रहा है और जल्दी पहुंचेंगे। ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन में ऑलरेडी लेट हो जाएंगे और आपको महंगा भी पड़ रहा है। सेम यहाँ पर भी स्वामी लाइफ में अगर आप मल्टीपल आईडी से काम करते हैं तो यहाँ पे आपको एवरेज आईडी कीमत भी कम पड़ती है, इनकम भी ज़्यादा आता है। तो आप मल्टीपल आईडी से ही काम शुरू करें, क्योंकि बिजनेस मल्टीपल आईडी से बहुत बड़ा इनकम है। और जितने भी लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं पर डे का 3,000 4,000, और इसमें पैसा आता भी है, क्योंकि अगर आप 7 आईडी से काम करेंगे एक दिन का आप 10,000 कमा सकते हैं। लेकिन आपने सिंगल आईडी से काम शुरू किया तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का आपको सिर्फ 1,500 आएगा, इससे ज़्यादा इनकम आपको आती नहीं है। तो मल्टीपल आईडी से काम करो, और मल्टीपल आईडी से काम करता है ऑलरेडी देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल लैक खुल जाता है। एक एक दिन का इनकम आपका 10,000 15,000 बनता है। आप 3 दिन के अंदर भी 30,000 की इनकम ले सकते हैं। इससे आज नारा साहू सर की इनकम 18 लाख की इनकी इनकम होगी, इसीलिए ठीक है ना। आप इस पोजीशन को ऑलरेडी समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर और बताऊँगा मैं आपको कि आप ऑलरेडी समझ सकते हैं कि अगर आपने यू की आईडी अभी नहीं लिया और बाद में लिए तो क्या होगा। कि अगर मान लीजिए आप अगर शुरुआत में इस यू की आईडी ले लेते, अपना मल्टीपल आईडी कर लेते, तो आपसे जितने बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करेंगे आपके तीनों आईडी के नीचे ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आपने लेट किया तो आपके नीचे होगा ये कि वो आप पहले किसी व्यक्ति के नीचे ज्वाइन कराएंगे, फिर आप उसके नीचे अपनी दूसरी तीसरी आईडी लेंगे, तो आपको उनको भी बेनिफिट देना पड़ेगा जो ए और बी हैं। अगर आपने लेट किया आईडी लेने में, तो अगर आपको आईडी लेने का मन में थोड़ा भी ख्याल आ रहा है तो आप मल्टीपल आईडी शुरुआत में ही ले लीजिए, क्योंकि उसमें मल्टीपल आईडी शुरुआत में लेने से फ़ायदा ज़्यादा है। बाद में आपको बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि आप फिर उसमें आपको आईडी फिर आप पेयर मैच नहीं करा पाओगे। अगर आपने शुरू में आईडी ले लिया तो आपको पेयर मैच कराना, इनकम उठाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये है कंपनी का जो मल्टीपल आईडी और कम समय में ज़्यादा इनकम करने का मौका है, ठीक है ना। अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन किया तो स्वामी लाइफ के ना बेनिफिट को समझो। स्वामी लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसा लोग मल्टीपल आईडीज कमाते हैं। अब ये तो ओवरऑल हो चुका है कि कंपनी क्या है, वाई भी आपने क्लियर कर लिया, मल्टीपल आईडी का भी ऑप्शन आप समझ लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बिजनेस में जो पैसा लोग कमाते हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, इवन दैट अब आपको जो इस बिजनेस में आने वाले पूरे जर्नी में, स्वामी लाइफ जर्नी में जो काम करना है वो है हाउ, कैसे करना है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी काम को करना जानना बहुत जरूरी है। एक अच्छा वकील है, अच्छा डॉक्टर वही है जो अपने काम को जानता है, कैसे करना जानता है, ठीक है ना। बिजनेसमैन वो जो अपने काम को अच्छे से नॉलेज रखता है। तो यहाँ पे आपका पूरा इनकम, पूरा सक्सेस इसी कैसे पे डिपेंड है, इसी हाउ पे डिपेंड है। तो आप सब सीरियसली, अभी तक हो सकता है कि मेरे बात को लिए ना लिए, बट इसको आप सीरियसली लेना, क्योंकि अभी आपके साथ में जो बातें मैं बताने वाला हूँ ये आपको कंटिन्यू एक्टिविटी करना पड़ेगा। आपने इसके उल्टा कुछ किया या नहीं किया तो आपको पैसे नहीं आएंगे या आपको दिक्कतें आ जाएगी। फिर आप बोलोगे काम मेरे से होता नहीं, लोग मना कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है और मेरे बस की बात नहीं है। जबकि इसी प्लेटफॉर्म में लोग काम करके करोड़ों इनकम ले चुके हैं, पर डे का उनको 10,000 15,000 की इनकम आ रही है। तो कैसे को जानने से पहले आपको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि आपको इस बिजनेस में आ चुके हो, आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग के बिजनेस में हो, आप सेल्स के बिजनेस में हो। जो सेल्स का बिजनेस सबसे पहला रूल लिख लो चाहे तो डायरी में आप लोग, आपको एक्साइटमेंट के साथ में बात करना है। कभी किसी से बात करो तो उससे हमेशा इस बोलते हैं एक्साइटमेंट के साथ में बात करना है। मतलब जब जो आपको नॉर्मल वॉइस है उससे 125% ज़्यादा वॉइस में बात करना है, ठीक है। आपके बातों से खुशी जाहिर होनी चाहिए। आप किसी से अगर फ़ोन में बात कर रहे हैं, आप मुस्कुराएंगे, सामने वालों को पता चल जाता है कि सामने वाला मूड कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस एक्साइटमेंट के साथ में, खुशी के साथ में, अब खुशी होना भी क्यों नहीं चाहिए। ऑलरेडी देखो हमारे लाइफ में हम जिस ज़िंदगी को जी रहे हैं उस ज़िंदगी में हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं आगे बढ़ने का। आज हमको एक मौका मिल चुका है अपने सपनों को पूरा करने का, हमको आगे बढ़ने का, तो एक्साइटमेंट तो होना चाहिए। और सेल्स का पहला रूल यही होता है कि एक्साइटमेंट के साथ में, या तो सो जाओ घर पे, बात मत करो लोगों से, और जब बात करो तो एक्साइटमेंट के साथ ही बात करो, खुशी के साथ बात करो। आपकी स्पीड हमेशा ना, वॉइस जो बात करने की बोलते हैं ना कि जो आपका जो बात करने का तरीका है वो आपका 25% ज़्यादा होना चाहिए। वॉइस जो आपको 25% थोड़ा ज़्यादा जोर से
बोलना है आपको, लोगों से एक्साइटमेंट के साथ बोलना है, खुशी से बोलना है, इस मुस्कुराते हुए बात करना है। फ़ोन पे भी करो तो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बात करना है। लोगों को लगना चाहिए कि व्यक्ति को कुछ मिल चुका है, कुछ स्पेशलिटी मिल चुकी है। वो एक्साइटमेंट का एक बहुत बड़ा कहानी है, बट मैं अभी लूँगा नहीं, ऑलरेडी काफ़ी लंबा स्लाइड है। तो एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है। दूसरी बात है, मैं आप सबका स्वामी लाइफ में मोस्ट वेलकम करता हूँ। अब इस बिजनेस में काम करने के लिए आपको पहला रूल यही है कि आपको एक्साइटमेंट के साथ में काम करना है। दूसरा रूल है कि 2 डायरी मेंटेन करना है आपको, एकदम कंपलसरी मैं बोलूँगा। मुझे पता नहीं आप इस बिज़नेस में क्या समझ से ज्वाइन किया, लेकिन अगर बिज़नेस को ज्वाइन किया है तो आपको इस रूल को मानना पड़ेगा। पहली बात है, आपको डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिज़नेस में हो और बिज़नेस में हर व्यक्ति को अपने बिज़नेस का बोलते हैं ना बायोडाटा रखना पड़ता है, पूरा रखना पड़ता है कि उसका डाटा कैसा हो रहा है, बिज़नेस कितना ग्रो कर रहा है। आप छोटे पान ठेले दुकान में भी जाना, वो नीचे लिखता है कितना सेल हुआ, क्या हुआ, क्योंकि डाटा रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। और हर बिज़नेस का बोलते हैं ना बही खाता, आपको बही खाता बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी आपको 2 डायरी मेंटेन करना पड़ता है। पहली डायरी में आपको ट्रेनिंग, जो हमारे मॉर्निंग ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, उसको आपको नोट्स बनाना है, उसको डेली रखना है, याद रखना है। आज मैं आप जितने भी ट्रेनिंग ले पा रहा हूँ, मेरे पास नोट्स हैं, मैं उसको रिमाइंड करता हूँ, तभी मैं ले पा रहा हूँ। और एक ना साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं आपको, किसी भी चीज़ को जब आप लिखते हुए देखते हो, लिखते हुए पढ़ते हो ना, कभी पढ़ाई लिखाई करना आप, तो लिखते जब पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपको एक बार में बात समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग जब भी नोट्स बना के ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो आपकी बात में समझ में आ जाता है, आपको काम करने तरीके समझ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया में जितने भी लोग हैं पैसे कमा रहे हैं, उनके नॉलेज है। कहते हैं आप अपनी योग्यता के हिसाब से पैसा कमाते हो, जितना नॉलेज उस हिसाब से आप पैसा कमाते हो। तो यहाँ पे आपको नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नॉलेज पे फोकस करना है। नॉलेज के बिना काम नहीं बनेगा, इसलिए आपको ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, सिस्टम और सीनियर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको जो मैं सेकंड डायरी बनाया, 2 डायरी में था। फर्स्ट डायरी आपको था ट्रेनिंग डायरी, दूसरा डायरी में आपको अपना ड्रीम लिस्ट बनाना है। ड्रीम लिस्ट आपको शुरू से 0 से लेकर 6 महीने के अंदर क्या इनकम चाहिए उसका बनाना है। पहला इनकम से आप क्या लोगे वो बनाना है, दूसरा इनकम से आप क्या लोगे वो बनाना है, गोल्ड रैंक कितने दिन में अचीव करो वो बनाना है। आपको ड्रीम का लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस में ना सफल वही इंसान होता है जिसका ड्रीम होते हैं, और ड्रीम उसी के पूरे होते हैं जिसको लिखित में होता है। तो आप ड्रीम अपना लिख के ना सेकंड डायरी में आपको अपना ड्रीम लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो आप बिल्कुल लिस्ट बनाएं ड्रीम का, वो भी शुरुआत में 1 से 0 से लेकर 6 महीने का, 6 से 2 साल का, 2 साल से 5 साल का ड्रीम इस तरीके से बनाना है। एक ही बार में कार का नहीं बनाने का कि बस मुझे 1 महीने बाद करोड़पति बनना है, 1 महीने बाद मुझे बोलते हैं BMW लेना है, ऐसा नहीं बनाना है। आपको पता है कि एक महीने में मुझे कितना इनकम होगा, 15,000 20,000 की इनकम, उस 15-20,000 से मैं क्या करूँगा क्या करूँगी, इस तरह से आपको ड्रीम लिस्ट बनाना है सेकंड डायरी में। उसके बाद आपको ये 5 स्टेप को फॉलो करना है। आप चाहो तो लिख लो। पहला, डेली प्रमोशन करना है, डेली प्रमोशन करना है, डेली लिस्ट मेकिंग करना है। लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलरेडी मेरे पास स्लाइड का ऑप्शन समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ले लिया पास में। ठीक है, डेली प्रमोशन, डेली लिस्ट मेकिंग करना है। दूसरा है डेली इन्विटेशन करना है कम से कम 20 लोगों को। इस बिजनेस में सफलता का राज है इन्विटेशन, लोगों से बातचीत करना। और आप चाहो तो लिख लो डायरी में, इस बिजनेस में आपको मानना पड़ेगा आप लोगों से बातचीत करने के बिजनेस में आ गए हैं। अब आप बातचीत करेंगे तो ही पैसा आएगा, बातचीत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। आप जाने अनजाने किसी भी माध्यम से कैसे भी आप इस बिजनेस में आ चुके हैं जहाँ पे आपको लोगों से बातचीत करने का, और मन को पहले ही आप रेडी कर लो कि मुझे लोगों से बात करने से पैसा आएगा, और मैं लोगों से बात करूँ तभी मुझे पैसा मिलेगा। और इस बिजनेस में लोगों से बातचीत करने वाले को ही पैसा मिलता है। आपको ज़्यादा बात करना पड़ता है। नॉर्मली आप दिन में सिर्फ 5 कॉल करते हो, अब आपको दिन में 50 कॉल करना पड़ेगा, 10 कॉल करना, 15 कॉल करना पड़ेगा। कॉलिंग स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको डेली इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है। तीसरा है डेली सौदा प्लान, कम से कम 10 लोगों को डेली सौदा प्लान करना है। डेली फीडबैक कराना, 10 लोगों को कम से कम फीडबैक कराना है अपने सीनियर के माध्यम से। डेली क्लोजिंग करना है, 2 आईडी कम से कम आपको डेली क्लोजिंग करना है, ताकि आपको पर डे 1500 पेमेंट बने। और डेली अपने एक्टिव अपलाइन को आपको रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, प्रमोशन अब मैं नेक्स्ट स्टेप लेके जा रहा हूँ। नए लोगों के लिए हो सकता है बहुत लंबा हो रहा है, बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा लंबा डिले कर रहा हूँ। ठीक है, प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रमोशन के माध्यम से ही लोग आपको जानते हैं। कोई भी दुकान, कोई भी सामान मार्केट में आता है, जब तक उसे प्रमोशन ना हो तो सामान का ना वैल्यू ही नहीं पता चलता कि सामान है, आया कि नहीं आया, उसकी कोई बिक्री होती भी नहीं है। तो प्रमोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डेली आपको स्टेटस मिलता है लगाने के लिए। आपको डेली फर्स्ट ऑफ ऑल नए व्यक्ति तो व्हाट्सएप पे लगाना है, आपको अपना स्टोरी में लगाना है, आपको पोस्ट डालना है अपना, आपको बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया का सपोर्ट लेना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, आज से पता नहीं, इससे पहले क्या आप कभी इससे पैसा कमाते थे नहीं कमाते थे, लेकिन मेरा आपसे वादा है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से सिस्टम को फॉलो किया और प्रॉपर तरीके से स्टेटस लगाया, प्रॉपर तरीके से आप बोलते हैं ना कि इस सिस्टम की बातों को फॉलो किए, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी सबसे पैसे कमा सकते हैं, व्हाट्सएप से पैसे कमा सकते हैं। आज हम जितना भी इनकम कमाते हैं इन तीनों प्लेटफॉर्म से ही कमाते हैं। तो आपको डेली स्टेटस लगाना है। पहला प्रॉब्लम का लगाना है, परेशानी का लगाना है, दूसरा आपको सोल्यूशन लगाना है, समाधान के बारे में, वर्क फ्रॉम होम के बारे में, तीसरा जो इनकम अचीवमेंट का आता है उसको आपको लगाना होता है। ठीक है, और प्रमोशन बहुत
इंपॉर्टेंट है, बिना प्रमोशन कुछ होता नहीं है। अगर आप प्रमोशन करोगे तभी धंधा चलता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आप ऑलरेडी देख सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग का इस रिकॉर्ड क्या है। डायरेक्ट सेलिंग जो है ऑलरेडी 1886 से काम करना शुरू की थी। पहले लोग घर में जाकर प्लान दिखाते थे, फिर लोगों को ना ग्रुप में बुला के होटल में प्लान देना शुरू किया। फिर MLM के कॉन्सेप्ट के साथ लोग बोलते हैं ना कि ऑनलाइन 2010 में इसको एक्सेप्ट करना शुरू किए, और अब 2018 से कंटिन्यू सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया से भी कंटिन्यू कमा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में काम करके डायरेक्ट सेलिंग में, स्वामी लाइफ में पैसे कमा रहे हैं। इवन दैट हमारा पूरा स्वामी लाइफ, पूरा जो हम सबको इनकम आ रहा है सब सोशल मीडिया से ही आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनकम है। और 2019 से आप इन्फ्लुएंसर, जब आप इस बिजनेस में गोल्ड रैंक अचीव कर लेते हैं तो आपको इन्फ्लुएंसर बनने का मौका मिलता है। आप हमारे सिस्टम को, सीनियर को फॉलो कर सकते हैं कि कैसे वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, कैसे वीडियो बनाते हैं। इस तरह से आप इन्फ्लुएंसर बन के इनकम कमा सकते हैं। दूसरी बात, हर सेल्स का रूल है, जितना मार्केटिंग करोगे उसका 20% सेल होगा। अगर आप दिन में, अगर आपने 80 लोगों को प्लान दिखाया है, सिंपल, अगर आपने 80 लोगों को प्लान दिखाया है तो आपको 20% ही सेल, मतलब 100 लोग प्लान दिखाओ तो 80 लोग मना करेंगे, 20 लोग आपसे ज्वाइन करेंगे। सेल्स का रूल है कि यहाँ पे सिंपल बात है कि 80-20 का रूल काम करता है। एकदम याद रखना है कि बहुत लोग बोलते हैं सर मैं 10 लोगों को प्लान दिखा दिया, सर कोई मेरे साथ जुड़ ही नहीं रहा है। तो आपको हमेशा एवरेज को याद रखना है। एग्जाम्पल लूँगा, एक सब्जी वाला जब सब्जी लेके निकलता है तो आप देखे होंगे कि बोलता है सब्जी ले लो, और सबको बोलते हुए जाता है। 10 लोग पूछते हैं, 10 में से सिर्फ 5 लोग 4 लोग ही खरीदते हैं, बाकी लोग नहीं खरीदते हैं। फिर भी उस सब्जी वाला लास्ट शाम को वो सब्जी बिक जाता है, क्योंकि 80-20 का रूल काम करता है। आप किसी सिटी में पूरा बहुत बड़ा शोरूम खोल दो, बहुत बड़ा शोरूम ओपन कर दो। शोरूम ओपन करने के बाद भी आप देखना वहाँ पे 20% 25% लोग ही वहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं। तो 80-20 का रूल है। अगर आप 20 लोग को प्लान दिखाओगे तो आपके 2 या 3 लोग ही बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। 80-20 मान लो आप कर लो, अगर 20 लोग प्लान दिखाया तो 3 या 4 लोग ज्वाइन करते हैं। मेरा पहला रिकॉर्ड है कि मैंने 50 लोगों को प्लान दिखाया था, तब जाके 4 लोग ज्वाइन किए थे। तो मुझे तो बिल्कुल एवरेज का नियम पता है। और आपको इस बिज़नेस को जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपने सेशन में हो, आप बिज़नेस को कर रहे हो, तो प्रमोशन जितने लोग आपके स्टेटस देखेंगे उसमें से आपके साथ में हो सकता है 20% लोग, 10% लोग पूछेंगे, और जो पूछते हैं तो उनसे आपको मेरे से बात कराना है। सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पे ये करते हैं कि जैसे किसी ने स्टेटस लगाया तो आप लोग सीधी स्टेटस लगा, किसी ने पूछा तो पहले ही बताया था कि ऑनलाइन काम है, आपको बस पैसा लगाना है 1600 रुपये और 1500 कमाने का मौका मिलेगा। तो स्पेशली मैं प्रमोशन में आप लोगों को बोलूँगा, प्रमोशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए ये है कि जब भी आप प्रमोशन करोगे, स्टेटस लगाओगे, अपना स्टेटस लगाने के बाद किसी ने पूछा क्या काम करना है, तो उनको बस प्यार से मैसेज करना है, फ्री होके कॉल करते हो, फ्री होके बताती हूँ, ऐसा बोलना है उनको। बोलने के बाद सीधा अपने अपलाइन को कॉल लगाना है। अपलाइन को कॉल लगाने के बाद बोलना सर इसने मुझे रिप्लाई पूछा है, सर मैंने रिप्लाई ये किया है कि कॉल फ्री होकर बताती हूँ। और अपलाइन को लाइन पे लेके कॉन्फ्रेंस कॉल में उनसे बात कराना है। खुद नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है, सिर्फ बोलना है फ्री होकर बताती हूँ। किसी ने बोला, कोई नेगेटिव बात बोला कि होता है ना कि लोगों को जोड़ने वाला धंधा है क्या, लोगों को बनाने वाला धंधा है क्या, फ्री होकर बताती हूँ। अपने सीनियर से उससे बात कराना है और बोलना कि आप चूँकि मैं कमेंट किया था मेरे स्टेटस देख के, तो ये ऑनलाइन काम है और इसके ना इन्फॉर्मेशन मैं अभी नहीं हूँ, इसलिए दे नहीं पा रही हूँ, मैं एक सीनियर से आपकी कनेक्ट कर देती हूँ करके, उसे कनेक्ट कराना है। किसी भी में बात कराना है। बोलेगा नहीं रहने दो, मुझे तो ऐसे पूछा था। बोलना नहीं, बस बातचीत करना है, जानकारी तो ले लो, कोई बात नहीं, जान तो लो, कोई दिक्कत नहीं, करके बात कराना है। और उसको सीनियर के माध्यम से इन्वाइट करना है सेशन में। सीनियर कैसे इन्वाइट करता है, कैसे बात करते हैं, उसको आप ऑलरेडी देखना है। जब भी सीनियर बातचीत करें तो उसको आप रिकॉर्डिंग मोड में डालो, अपने आप को म्यूट करो और सीखो कैसे होता है। आपका सीनियर आपको सिर्फ 2 या 4 बार इन्विटेशन करेगा, उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू इन्विटेशन खुद से करना होता है। नेक्स्ट जो आपने मैं सेकंड डायरी बताया था, उसमें आपको लिस्ट बनाना होता है। इस बिजनेस में लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ऑलरेडी 2 डायरी मेंटेन किया, पहला ट्रेनिंग डायरी, दूसरा आपने जो ड्रीम लिस्ट की डायरी किया, उसके बाद आपको लिस्ट बनाना पड़ता है। इस बिजनेस में आपको लिस्ट ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। तो आप नोट्स करना कि लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बिना लिस्ट बनाए आप कर नहीं पाओगे। और लिस्ट आपको बनाना है इसके फ्रेंड के फॉर्म में, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉय, नेबर, डॉक्टर, प्रोफेशनल, स्ट्रेंजर, आप उन सबको आपको इनवाइट करना है, क्योंकि लिस्ट ही बिजनेस देता है। इस बिजनेस में आप 4 काम ईमानदारी से डेली कर लो। पहला लिस्ट बना लो, दूसरा इन्विटेशन कर लो, तीसरा फीडबैक करो, चौथा रिपोर्टिंग करो। ये 4 चीज़ अच्छे से करो ईमानदारी से, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, पैसा कमाओगे। इस मतलब मैं मुझसे बोलती लाइफ के फॉर्म में बोलती, मैं आपको बोलता हूँ कि हेल्पफुल लिस्ट, ठीक है ना, लिस्ट बना ही बनाओ इसको। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे तब तक रिजल्ट आएगा नहीं। तो रिजल्ट आप बनाना है। अगर आपको दिन में आज 2 पेमेंट उठाना है तो आप 40 लोगों का लिस्ट बनाओ, 40 लोगों का नाम लिखो और 40 लोगों को इन्वाइट करो। आपको पता है एवरेज का धंधा है। अगर आप 20 लोगों को प्लान के लिए इनवाइट करोगे, 10 लोग, उसमें से 15 लोग तो आपके बोलते हैं ना, 5 लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे, 10-12 लोग फ़ोन उठाएंगे। 10-12 में भी हो सकता है कि आप कुछ लोग आप साथ में शाम को जब सेशन के लिए हाँ तो बोलेंगे, सिर्फ
8-9 लोग ही सेशन को ज्वाइन करेंगे। 8-9 में भी ज्वाइन करने के बाद में कुछ लोग आपके साथ मना कर देंगे, हो सकता है कि सिर्फ 2-3 लोग ही 4 लोग ही आपका बिजनेस को ज्वाइन करें। तो अगर आप 20 लोग को प्लान के लिए इन्वाइट करोगे तो आप साथ में 2 या 3 लोग बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो जब आपको एवरेज पता है कि मेरे साथ में 10-15-20% लोग ही ज्वाइन करेंगे, तो आप जितना लोग को प्लान नाम लिख सकते हो उतने लोग का नाम लिखो और हर दिन लिस्ट बनाना है, लिस्ट को डेली अपडेट करना है। अगर आपका 200 का लिस्ट ऑलरेडी है, 200 का लिस्ट है, तो मैं बोलूँगा कि आप हर दिन 20-20, 30 लोगों को नाम लिख के लोगों से बातचीत करके आप डेली लिस्ट में लोगों को इन्वाइट करेंगे। ठीक है, लिस्ट को कहाँ से बनाना है, आप फ़ोन कॉन्टेक्ट लो, अपना मोबाइल पे है उस पूरा लिस्ट को उतार लो। डायरी के फ़ोन के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि उसमें आपको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको फ़ोन को पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट को डायरी में बनाना, ये आपका होमवर्क है। और जितना अच्छा आप होमवर्क करो उतना आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, फोटो एल्बम के माध्यम से करना है, विजिटिंग कार्ड के माध्यम से करना है। इस एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसको ये कर लेना। सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, प्लान, फीडबैक। फीडबैक में 3 कॉलम है, फीडबैक 1, फीडबैक 2, फीडबैक 3। 3 फीडबैक किसी का कराना बहुत जरूरी है, और लास्ट में रिमार्क्स। इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है और लोगों को इनवाइट करना है। डेली कम से कम 20 लोगों को, आपको बोलते हैं ना कि 20 लोगों को नाम लिखना है और 20 लोगों को इन्वाइट करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इन्विटेशन। आपने अगर लिस्ट प्रॉपर तरीके से बना दिया है तो दूसरी डायरी में अगर आपने ड्रीम बना लिया, लिस्ट बना लिया, अब यहाँ से हमको मेन काम शुरू होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा पैसे जो लोग कमाते हैं, इस बिज़नेस में लोग सफल जो हो पा रहे हैं, डेली इन्विटेशन करना सफल हो पा रहे हैं। इस बिज़नेस में इन्विटेशन करना बहुत ज़रूरी है। डेली कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करना है, इसलिए 20 लोगों को डेली लिस्ट में नाम लिखना है। ठीक है ना, लिस्ट इन्विटेशन का एक बहुत अच्छा पार्ट है। इन्विटेशन करना बहुत आसान है, पर सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और सही तरीके से आप जानोगे तो आप कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। इसलिए आपको ना इसके लिए बहुत अच्छा माइंडसेट के साथ में काम करना है, राइट माइंडसेट के साथ में आपको वर्क करना है। आप लोग को हमेशा याद रखना है, इन्विटेशन करने से पहले आपकी नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, कभी भी आप ये सोच के मत करना किसी को इनवाइट कि मैं इससे कुछ लेने वाला हूँ, ये ज्वाइन कर लेगा तो मेरा भला हो जाएगा। आप हमेशा देने के उद्देश्य से करना। एक स्टोरी है, मैं एक कहानी बता रहा हूँ। मान लीजिए भगवान ने आपको एक मौका दिया, भगवान ने आपको एक ऐसा दिया कि आपको 1 लाख हीरे दे दिए, और भगवान ने कहा कि इस 1 लाख हीरे को आप अपने पास रख नहीं सकते हो, आपको लोगों को बांटना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 1 लाख हीरा लोगों को बांट दिया तो आप अपनी मनचाही पैसे, मनचाही इनकम ले सकते हो। ठीक है ना, तो आपके पास 1 लाख हीरा है, हर हीरे की कीमत करोड़ों में है, और वो अपने पास आप रख नहीं सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप सिंपल सी बात है, या तो उसको सिंपल बात है रख नहीं सकते तो बांटना ही पड़ेगा। तो आप पहले कहाँ जाएंगे? अपने मम्मी पापा के पास में, अपने रिलेटिव पास में, अपने भैया भाभी जितने भी हैं, सगे संबंधी, सबको पहले आप दोगे। क्यों? आप रख नहीं सकते, करोड़ों का हीरा है। फिर आप पड़ोसी को दोगे, फिर फ्रेंड को दोगे। जब सब कुछ हो जाने के बाद फिर आप स्ट्रेंजर को बुला के दोगे, लो आपके लिए भी एक हीरा है, ले लो, बहुत फ़ायदा है, मुझे भगवान ने मौका दिया है। तो जब आप किसी को इन्वाइट करने जाओ ना, तो ऐसा मान के चलना है, ऐसा नाम भी जब लोगों को लिस्ट में नाम लिखो तो ये मान के चलना कि मैं उसको देने वाला हूँ, देने वाली हूँ। आप इन्विटेशन करो तो उसको गिविंग नेचर से करना है, कि लेने के चक्कर, देने के चक्कर में। क्योंकि सच बात बताओ, आज 1680 में लोग कहाँ से करोड़पति बन पाते हैं? ये प्लेटफॉर्म है जो हमको बनाने का मौका देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना वाई क्लियर करके मैं बिजनेस में क्यों ज्वाइन करना है, और फिर डिसाइड करके पहले सुबह उठ के अपना वाई क्लियर करना कि इस बिजनेस में मुझे क्या चाहिए, फिर लोगों को इन्वाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन्वाइट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में इन्विटेशन है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको हम सिखा सकते हैं। अगर आपको इन्विटेशन नहीं आता हम सिखा सकते हैं, लेकिन आप इन्विटेशन नहीं कर रहे हो तो वो सिंपल बात है कि आपको वाई क्लियर नहीं है। तो पहले अपना वाई क्लियर करो, तभी आप बिजनेस में सफल हो पाओगे। ठीक है, उसके बाद में है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करना है इन्विटेशन में। अगर आपने कभी लोगों को इन्वाइट भी किया है तो 3 काम कभी नहीं करना है। कंपनी का नाम नहीं बताना है, दाम नहीं बताना है, काम नहीं बताना है। अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको आप मॉडिफाई कर लेना। कंपनी का आपको नाम, दाम, काम कुछ नहीं बताना है। ये सबसे बड़ी बात लोग गलती करते हैं। हमेशा नए लोग के लिए बोलूँगा कभी ये काम नहीं करना है। उसके बाद है, किसी को बोलते हैं ना कि ये डोंट शो, उसको मत दिखाओ कि मेरी नीड है। उनको रूल है इन्विटेशन का, कभी शो नहीं करना उसको, मेरी आप आ जाओ तो मेरा फ़ायदा होगा। उसको ये कभी पूछना नहीं कि क्या बिजी हो क्या करके। ठीक है ना, उसको कभी होता है ना कि हेजिटेशन में बात नहीं करना, अरे आ जाओगे तो अच्छा कैसा रहेगा, हेजिटेशन नहीं करना। हमेशा माइंडसेट के साथ में इन्वाइट करना है। दूसरी बात क्या है कि आपको जो प्लान का काम है, नाम, दाम, काम, ये कभी नहीं इन्विटेशन करना है। सिंपल बोलना है कि क्या आप खाली समय में 1 से 2 घंटा काम करके डेली इनकम लेना चाहोगे। ठीक है, पूछना उनसे। अब एक तरीका मैं बताऊंगा, जब आपको देखा होगा कि ऑलरेडी किसी को बोलता है ना कि ना लाखों की इनकम वाले में भी बोलना है उसको कि आप लाखों की इनकम कमा लोगे, मर्सिडीज आ जाएगी, बैंक बैलेंस आ जाएगा, कुछ नहीं बोलना है। तो बोलना क्या है, आपको जब भी इन्विटेशन करने जाओगे, जब आप सेल्फ इन्विटेशन करना शुरू करोगे, आफ्टर बोलते हैं ना, जब आपने प्रमोशन किया, स्टेटस लगाया, वहाँ से 2-4 लोगों ने पूछ लिया, आप लोगों से बातचीत करने का टाइम है, आपने लिस्ट बना लिया है, तो अब आपको
FOII फार्मूला को फॉलो करना है। फॉर्म का फार्मूला भी ले सकते हैं। F4 है फैमिली। जब भी आप किसी को बोलो तो बोलो हेलो नमस्ते कैसे हो, क्या हाल चाल हो। F4 फैमिली के बारे में पूछो उससे। O4 ऑक्यूपेशन, क्या काम चल रहा है उसके बारे में बातचीत करो, और उसके बाद एग्री करो, जो भी बता रहा है अच्छा तो अच्छा एग्री करो, बुरा एग्री करो, सब सपोर्ट करो उसको। फिर पूछो वो अपने खाली समय में क्या करता है, ठीक है ना। खाली समय क्या क्या करता है, इसको समझ सकता हूँ कि रेस्ट टाइम, ठीक है ना। मतलब FOAI है, एक से दूसरा फॉर्मूला भी है FORM। F4 फैमिली, O4 ऑक्यूपेशन, फैमिली के बारे में पूछना है, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है। फिर R4 पूछना कि खाली समय में क्या करता है, खाली समय में क्या करती है। फिर बोलना कि कैसा रहेगा अपने खाली समय में 1 से 2 घंटा काम करके डेली, महीने का 15 से 20 हज़ार रुपया। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको 5 से 10 हज़ार बोलो, अगर हाउस वाइफ बोलो 10 से 15 हज़ार बोलो, जॉब पर्सन है तो उसको 15 से 20 हज़ार बोलो, और कोई बिजनेसमैन है तो उसको 20 से 30 हज़ार 40 हज़ार के लिए बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वाइट करना कि कैसा रहेगा, ठीक है। पहले उसको फैमिली के बारे में पूछना है, फॉर्म के इसमें फैमिली, ऑक्यूपेशन, रेस्ट टाइम और मनी के बारे में पूछना है। फिर उसको इनवाइट करना है। और किसी ने अच्छा रिप्लाई किया तो शाम को 6 बजे के लिए उसको बोलना ठीक है मैं एक लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ, आप लिंक के माध्यम से सेशन को अटेंड कर लो, तो जूम ऐप उसको डाउनलोड करा देना है। किसी ने अगर निगेटिव रिस्पॉन्स किया तो उसको बोलना है कि चैन बनाने वाला है क्या, जुड़ने वाला है क्या, मेंबर बनाने वाला है क्या। तो बोलना वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है। बोला मुझे जब भी बोलेगा ना, बोला वो क्या होता है। जैसा आपको दिखाना है कि आपको जानते नहीं हो, उससे पूछते रहना। जब वो खाली हो जाए बोलना कि जैसा आप बोला एग्जैक्ट वैसा नहीं है, एक बार आप काम को देख लो, अच्छा लगे तो करना है, ठीक है ना। और इस बिजनेस में आपको मैं बता देता हूँ कि एवरेज का बिजनेस है। अगर आप दिन में 10 लोग को प्लान के लिए इनवाइट करते हो या 10 लोग को प्लान दिखाते हो, ठीक है ना। मान लीजिए आपको 20 लोग की 20 लोग को प्लान दिखाने के बाद में अगर सिर्फ 2 लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको पेमेंट कितना बनता है, 1500, ठीक है ना। 1500 पेमेंट बनता है। यानी एवरेज अगर इसमें इस स्लाइड को भी ना लूँ, एवरेज स्लाइड में बोलते हैं एवरेज, अगर मान लीजिए आपको 20 लोगों के पीछे 1500 इनकम आता है, एवरेज एक व्यक्ति से बात करने का 75 रुपये आपको मिलता है। और मैक्सिमम होता है ऐसा कि 10 लोग जब हम प्लान 10 लोग से बातचीत करते हैं, 10 लोग से बातचीत करने में आराम से 2 लोग बिजनेस ज्वाइन कर ही लेते हैं। तो एवरेज व्यक्ति से जिसने भी आपको मना भी किया ना, उससे भी आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। तो किसी को जब इनवाइट करने जाओ तो ये समझ आना कि उससे में कुछ पैसा मिल ही रहा है। जब आपको पैसा मिलेगा ना, जब आपको एवरेज इनकम आएगा ना, तो आप समझ लेना कि सब इन सब को मिला के मुझे आया है। अगर आप 10 लोग से बात करते हो, आपको एक पेमेंट बनता है, 2 लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको जो 1500 है पर पर्सन पीछे 150 का बेनिफिट आपको हुआ है। तो एवरेज ऐसे काम करना है, ठीक है। उसके बाद आप किसी गेस्ट से अगर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में वो कंफर्मेशन कॉल हो जाता है, कंफर्म कर देता है, तो उस व्यक्ति को आपको अपने अपलाइन को नंबर सेंड करना है, ताकि आपका अपलाइन ना उसको कंफर्मेशन कॉल कर सके, उसको ना क्यूरियोसिटी जगा सके वैल्यू ऑफ द सेशन। क्योंकि आपने से तो इन्वाइट कर लिया, अब आपने ये भी बोला कि आपको कंफर्मेशन कॉल आएगा जिसको आपको कंफर्म करना होगा, तो उसको लगेगा शायद बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पहले कंफर्म होता है फिर मुझे लिंक मिलता है, तो वो वैल्यू समझेगा। और उसको 5:30 बजे ऑलरेडी कंफर्मेशन कॉल करने के बाद में वीडियो ऑन रखने के लिए 5:55 में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि सीट लिमिट होता है। और उनको ये बोलना है कि आपको बात समझ में नहीं आती तो बाद में मैं अपने सीनियर के माध्यम से आपको बात क्लियर कर दूंगा, कर दूंगी। और लास्ट में एक बात भी बोलना कि आप सेशन को लास्ट तक देखना, क्योंकि मेन बात आपको लास्ट में बताते हैं, और लास्ट में मैं आपको आपके फ़ायदे की बात बताऊंगी, ठीक है ना। और उसके बाद आपको लोगों को सौदा प्लान करना है। सौदा प्लान में उसको व्यक्ति को आपको कुछ नहीं करना, उसको सेशन में बैठाना होता है, फ़ोन करना है जैसे प्लान शुरू होते समय कि उसने सेशन अटेंड किया नहीं किया। फिर उसके बाद आपको फीडबैक कराना है। फीडबैक कराना बहुत ज़रूरी है, सीनियर से बात कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीनियर से बात नहीं कराओगे तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि क्लोजिंग सिर्फ इन्विटेशन जरूरी नहीं है, सिर्फ लिस्ट बनाना जरूरी नहीं है, आपको साथ ही साथ फीडबैक कराना बहुत ज़रूरी है। सौदा प्लान तो चलो ठीक है, सिस्टम समझ जाता है। और सौदा प्लान आपको कम से कम नए व्यक्ति के लिए कम से कम शुरुआत के 1 महीने सौदा प्लान को बिल्कुल आप देखो, क्योंकि इसमें आपको कंपनी का ट्रिपल पी पता चलेगा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे आउट। जब भी किसी से आप प्लान दिखाओगे ना, किसी से बातचीत करोगे, तो पहले आपको कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप नए लोग बिल्कुल इसका ना सेशन को बिल्कुल मिस ना करें। चौथा है सौदा प्लान, अपने सीनियर से बिल्कुल बात कराएं, और नोट के फॉर्म में सीनियर से बात कराएं। N फॉर नेम, O फॉर ऑक्यूपेशन, T फॉर टाइम और X फॉर एक्सपीरियंस की मेरे सीनियर का नाम ये है, ऑक्यूपेशन ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, टाइम इतने साल से काम कर, इतने महीने से काम कर रहे हैं, इतना इनकम ले चुके हैं। बस ये गौर के अब सीनियर से बात कराना होता है, तो सीनियर उसके डाउट्स को क्लियर करता है, वो ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर फीडबैक कराना होता है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आपको बोलना है कि मैं हूँ ना, उनको समझाना कि मैं हूँ ना और मैं सपोर्ट करने तैयार हूँ। क्योंकि मैं कितना भी उस व्यक्ति को समझा दूँ, क्योंकि हमारे कितने भी सीनियर पार्टनर उसको समझा दे, जब तक आप उसको मैं हूँ ना नहीं बोलेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसके अंदर। बोलेगा ऑलरेडी मेरे फ्रेंड जब मुझे बोल रहा है मैं हूँ ना और समझा रहा है, तो बिल्कुल ज्वाइन करता है। तो आपको, और लास्ट है आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तभी रिजल्ट पता चलेगा कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोग प्लान दिखाना रह गया, किसने क्या रिप्लाई किया है। एक साइकिल है, साइकिल को आपको समझना बहुत जरूरी है। आप साइकिल को जितना अच्छे समझें उतना आपको रिजल्ट आएगा। ज्वाइनिंग करते हैं पहले आप, फिर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं,
फिर लिस्ट बनाते हैं, फिर इन्विटेशन करते हैं, फिर लोगों को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन में बुलाते हैं सुधा प्लान में, फीडबैक कराते हैं, फॉलोअप कराते हैं, क्लोजिंग होता है, फिर ट्रेनिंग आती है। और इस साइकिल को जितने लोगों ने चलाया है वो आज ऑलरेडी पैसे वाले बने हैं। आप ऑलरेडी सीनियर भाग्यलक्ष्मी साहू मैडम को, आप नारा साहू सर को देख सकते हैं, इन्होंने इसी साइकिल को रन किया, इसी साइकिल ज़्यादा ज़्यादा चलाया है। आपको लोगों को ज्वाइनिंग कराना है, ट्रेनिंग में लाना है, लिस्ट बनाना है, खुद का लोगों को इन्वाइट करना है। इवन दैट आपको भी किसी ने इन्वाइट किया तो पहले लिस्ट बनाया था, फिर आपको इन्वाइट किया, फिर आपको प्लान दिखाया, फिर फीडबैक हुआ आपका, फिर आपने क्लोजिंग किया, फिर आपको फिर ट्रेनिंग में लाना था। यही आपको सर्कल करना है। एकदम स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इसका, आपको यही काम करना है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता कैसे करना है। तो कैसे समझने के लिए साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। इस साइकिल पे ही आप काम कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं, जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेटवर्क बना रहे हैं। आप मुझे सिंगल आदमी बता दो जो बिना नेटवर्क के पैसे वाला बना होगा। आज अंबानी बोल लो, आज बिल गेट्स बोल लो, आप रामदेव बाबा का वो पतंजलि बोल लो, आप जिस कंपनी को, जिस व्यक्ति को बोल लो, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़ के काम कर रहे हैं। और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा इनकम। आज जियो का सबसे ज़्यादा नेटवर्क है कस्टमर का, ज़्यादा इनकम कमा रहा है। आज एक्टर्स देख लो, सिंगर देख लो, यूट्यूबर देख लो, बिजनेसमैन देख लो, पॉलिटिशियन देख लो, बाबा देख लो, फेसबुक देख लो, गूगल देख लो, नेटफ्लिक्स देख लो, सबका कहीं ना कहीं बोलता है ना कि नेटवर्क है। फिर नेटफ्लिक्स का ऑलरेडी ऐप के माध्यम से नेटवर्क है, स्विगी का नेट के ऑलरेडी ऐप के माध्यम से नेटवर्क है। अमेजॉन इतना पैसा वाला क्यों है कि उस पास में नेटवर्क है, लोगों का नेटवर्क है। मोबाइल पे आपका एक ऐप डाउनलोड करके आपका नेटवर्क क्रिएट कर लेता है अपने साथ में, इसलिए बहुत पैसा कमा रहे हैं। और दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने इस सेशन को, इस बिजनेस ज्वाइन किया है तो आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। मैं इस कॉन्सेप्ट को देख के मैं काफ़ी प्रभावित रहा। इस कॉन्सेप्ट के कारण ही मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। और जब मुझे ESBI कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं फिर बोला कि ठीक है अभी तो करना ही चाहिए करके। मैं बिल्कुल बोलूँगा इसको अच्छे से समझना, क्योंकि यही मेन है, यही टॉपिक। इसी से आपको अपना वाई क्लियर करने में आसानी होगी। दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। रॉबर्ट टी कियोसाकी अमेरिका के फाइनेंस एडवाइजर है, वो कहते हैं, उनका एक नीति आयोग है अमेरिका का, वो उनको एडवाइस करते हैं। उनका कहना है कि दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसे कमाते हैं। पहला E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेसमैन, I फॉर इन्वेस्टर। दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। अगर आप पैसा कमा रहे हैं ना तो आप इन चारों कैटेगरी में, इसकी से कैटेगरी में आ रहे होंगे। अच्छे समझिएगा। एम्प्लॉय होता है जो 8 घंटा नौकरी करता है, 8 घंटा नौकरी करने के बाद उसको एक सैलरी मिलती है 1 महीने बाद में, ठीक है ना। अगर उसको अपनी इनकम बढ़ानी तो उसको अपना काम करने घंटा बढ़ाना पड़ता है। जैसे वो पार्ट टाइम अभी 8 घंटा काम कर रहा है तो उसको 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा तो सैलरी मिलेगी, क्योंकि नौकरी फिक्स होता है, पेमेंट फिक्स होता है, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे डॉक्टर्स है, वकील है, CA है, कोई छोटा मोटा दुकानदार है, ये खुद काम करते तो पैसा आता है। डॉक्टर ने अगर क्लिनिक बंद कर दिया, वकील ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया, ठीक है, CA ने लोगों को बोलते ना कि डाटा शीट बनाना बंद कर दिया, कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर दिया तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय से बेटर होता है, उससे ज़्यादा पैसा कमाता है, बट उतना रिस्क भी होता है, क्योंकि जितना समय देगा उतना वो पैसा मिलेगा। और उसने दिन में 20 घंटा समय दिया तो 20 घंटे के साथ पैसा आएगा, दिन में 2 घंटा समय दिया 2 घंटे के साथ पैसा आएगा। तो कभी कभी इनकी कंडीशन ऐसे भी होती है, शुरुआती लेवल में तो आपको पता होगा ऑलरेडी, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं उनका तो नाम कोई होता नहीं। डॉक्टर को शुरू में 5 साल 10 साल, इवन दैट 10 साल तो उसको प्रैक्टिस करते करते नाम कमाने में लगता है। 10 साल नाम कमाने के बाद उस व्यक्ति को पैसा आता है। तो सबसे बहुत दिक्कत सेल्फ एम्प्लॉय को रहता है। एम्प्लॉय तो चलो ठीक है, फिक्स सैलरी है, उसको पैसा मिल जाता है। यहाँ पर वैसे जितने सेल्फ एम्प्लॉय होंगे ना वो समझ रहे होंगे इस बात को कि कितना दिक्कत होता है सेल्फ एम्प्लॉय को। आप बीमार पड़ गए तो पैसा नहीं आएगा, आपने अगर दुकान बंद कर दिया तो पैसा नहीं आएगा। मतलब आपका रिस्क भी हाई रहता है, इनकम भी बहुत कम रहता है। कल ऑलरेडी हमारे ट्रेनिंग में, 8वें ट्रेनिंग में इसको बता दिया गया था, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो, इस बिजनेस में काम करने का वाई क्लियर हो आपका। तीसरा कैटेगरी है आपका बिजनेसमैन। बिजनेसमैन होता है जिसके लिए कम से कम 500 एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। बिजनेसमैन पास एक आइडिया होता है, वो पैसा लगाता है, लोगों से पैसा बोलता है ना कि लोगों से काम करवाता है और सफल होता है। वो एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय कहीं जॉब करता है, जॉब करने के ना फुल फॉर्म कल सर ने बताया था, ज्वाइन अदर बिजनेस होता है। जॉब का मतलब किसी के दूसरे के जो बिजनेस को आपको ज्वाइन करना पड़ता है। अब वो आप वहाँ काम करो तो आपको पैसा आता है। जैसे मान लीजिए कोई रिलायंस में काम करे तो रिलायंस उसके सपनों को पूरा करने के लिए, उस बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए सैलरी दे रहा है। लेकिन बिजनेसमैन वो होता है जो खुद का एक बिजनेस होता है, उसके पास में एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट में काम करता है और उसमें पैसे कमाता है। जैसे आप रिलायंस देख लो, आप टाटा देख लो, आप बोलते ना कि अडानी देख लो, आप उसके बाद में और हर एक कंपनी, हर एक फैक्ट्री का मालिक जिससे 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो हमेशा एक बिजनेसमैन होता है। और बिजनेसमैन कभी काम नहीं करता, लोगों से काम करवाता है और सबसे ज़्यादा पैसे वाला यही कम बनता है। ठीक है, बिजनेसमैन 500 नीचे कम से आप नीचे काम करने वाले हो। बिजनेसमैन सिर्फ एक आइडिया लगाता है, पैसा इन्वेस्टमेंट करता है और उससे इनकम आता है। लेकिन
दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाले भी बिजनेसमैन इन्वेस्टर ही होते हैं। एम्प्लॉय कभी सक्सेस नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। तो यही कहना चाहूँगा मैं आपसे कि बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा होता है और बिजनेसमैन ही सफल होता है। चौथा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर होता है जो कुछ काम भी नहीं करता, वो बिजनेसमैन का कोई आइडिया लगाता भी नहीं, सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर्टी में, कहीं पे पैसा इन्वेस्टमेंट करके वो पैसा कमाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। तो ये दुनिया में इस तरीके से लोग 4 तरीके से पैसे कमाते हैं। लेकिन दुनिया में आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में 95% लोग या तो नौकरी करने वाले हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। लेकिन दुनिया में सिर्फ 5% लोग बिजनेसमैन हैं या तो इन्वेस्टर है। लेकिन पैसे का जो अनुपात है वो उससे जस्ट विपरीत है। दुनिया में सिर्फ 5% पैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास में है और दुनिया में 95% पैसे में बिजनेसमैन इन्वेस्टर राज कर रहा है। ऑलरेडी आप देख लेना, दुनिया में करोड़पति अरबपति गिनती में है। लेकिन जो गरीब हैं, जो पैसे दिक्कत है, उनको आप देख सकते हो, वो आप किसी ट्रेन में देख सकते हो, आप जनरल बोगी में देख सकते हो, वही जो है तो सेल्फ एम्प्लॉय या तो बोलते हैं ना एम्प्लॉय है। बिजनेसमैन इन्वेस्टर हमेशा पैसे कमाते हैं, इनके लिए पैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है, ठीक है ना। जो एम्प्लॉय होता है वो पैसे के लिए हमेशा परेशान रहता है। अगर आप और मैं इस कैटेगरी में हैं तो हम या तो एम्प्लॉय या तो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हमको पैसे बहुत दिक्कतें रहती है, कुछ करा नहीं पाते हैं। लेकिन दुनिया में जितने बिजनेसमैन हैं वो उनको कोई पैसे दिक्कत होती नहीं है और पैसा बहुत कमाते हैं। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे सोमनी लाइफ में आपको एक बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको बिना इन्वेस्टमेंट के, चूँकि आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी लगाना पड़ेगा। आप कोई फैक्ट्री मालिक है, फैक्ट्री खोलने के लिए भी 2-3-5 करोड़ लगाना पड़ेगा, एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी, तब तो आप बिजनेसमैन बन पाएंगे ना। लेकिन सोमनी लाइफ में आपको बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के सिर्फ एक आईडी लगा के, लोगों का नेटवर्क क्रिएट करके आपको यहाँ पे बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है। आज नारा साहू सर एक बिजनेसमैन है, क्योंकि आज उनके साथ 4 लाख लोग काम कर रहे हैं, जिनको एक सैलरी नहीं देते, सिर्फ उनको गाइड करते हैं, गाइड करने का उनको पैसा आता है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है, आपको टाइम फ्रीडम का मौका मिलता है, आपको दुनिया में 5% कैटेगरी में आने का मौका मिलता है सोमनी लाइफ के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। और ऑलरेडी एक कैटेगरी है, ज़्यादा मैं आपको समय नहीं लूँगा, आप समझ सकते हो कि दुनिया में एम्प्लॉय जो होता है उसका ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग, इसका आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। जहाँ पे कैपिटल लगाने की बात है वहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस और एम्प्लॉय लगा नहीं सकता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिना कैपिटल लगाए सिर्फ छोटा सा है ना, एक ज्वाइनिंग से आपको इनकम मिल जाता है। एक्सपेंसेस कुछ नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में रिस्क कुछ नहीं है, इसमें बहुत लो रिस्क है, लेकिन बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। स्किल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्किल की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट सेलिंग में मालूम है स्किल बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे अच्छी बात है डायरेक्ट सेलिंग में स्किल सिखाने के लिए हमारा एसएमबी सिस्टम है, लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइम फ्रीडम, यहाँ पे टाइम फ्रीडम बहुत है। बिजनेसमैन और नौकरी करने वालों को कभी टाइम फ्रीडम नहीं मिल पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको बताऊँगा। और इस तरीके से मैं टोटल आज का सेशन खत्म है। स्पेशली नए लोगों के लिए था कि इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर सकूँ, डायरेक्ट सेलिंग को बता सकूँ। समय हो सकता है लंबा हो गया, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप जब तक इस बिज़नेस को अच्छे जानेंगे नहीं, सफल नहीं हो पाएंगे। और लास्ट मेरी बात है कि आप इस बिज़नेस में मल्टीपल आईडी से काम करें, क्योंकि मल्टीपल आईडी से काम करें तो आपको इनकम ज़्यादा आएगा। आज जितने भी टॉप इनकम अचीवर है सब लोग मल्टीपल आईडी से काम कर रहे हैं, और मल्टीपल आईडी में आपको आईडी की कीमत भी कम पड़ जाती है, आपको इनकम भी ज़्यादा आता है। और एक हम लोग का रैंक होता है गोल्ड रैंक। जब आप 10 इनकम अचीवमेंट ले लेते हैं तो आपको हमारा गोल्ड रैंक अचीव होता है। तो आप इस गोल्ड इनकम के लिए अचीवमेंट ले आगे बढ़ें। यहाँ पे मेरा सेशन मैक्सिमम ख़त्म है, स्लाइड ख़त्म है। आई थिंक मैक्सिमम बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, आप समझे होंगे। और कोई बात डाउट रह जाता है, समझ में नहीं आता, तब मुझे बाद में भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप सब मेरे टीम पार्टनर हैं और एक बार में किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो घबराने की बात नहीं है। आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें, आप सीखते रहें, समझते रहें। इस बिज़नेस आप जितना ज़्यादा मेहनत उतना आपको रिजल्ट आएगा। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने आज ही किया तो आपको मिलेगा। आपको धीरे धीरे सीखते रहना है, धीरे धीरे प्रयास करते रहना है और कंटिन्यू प्रयास करना है। डेली आपके आप एक्टिव अपलाइन को डेली बात करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस बिज़नेस को ज्वाइन किए हैं तो अच्छे से आगे बढ़ें, पैसे कमाएं, डेली 1500 से 3000 की इनकम लें। हाउ को बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बनाना, ड्रीम बनाना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, डेली 20 लोग को इनवाइट करना, फीडबैक कराना और डेली रिपोर्टिंग करना, ये इसको आप हमेशा मेंशन रखना है। और मल्टीपल आईडी काम करो, कि मल्टीपल आईडी में ज़्यादा इनकम है। और अभी तक आपने अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया तो केवाईसी कंप्लीट कराओ, और केवाईसी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना, अपना प्रोडक्ट डिटेल सेंड कर दो और इस बिजनेस आप जल्दी से जल्दी गोल्ड रैंक अचीव करो, आगे बढ़ो। इसी होप के साथ मैं आज का सेशन क्लोज करूँगा। आई होप दैट आप सबको सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल अपने अपलाइन को कॉल कर लो जिनसे आपको बिजनेस को ज्वाइन कराया है। आप और भी डाउट क्लियर कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना है कि दोनों डायरी मेंटेन करना है। डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है और डेली अपने अपलाइन से बात करके आपको रिपोर्टिंग करना है और डेली लोगों को इनवाइट करना है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई होप दैट आपको समझ में आया और सक्सेस होंगे, और बिल्कुल मैं आपके सक्सेस के लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच।